पहले तिलक पार्क कहते थे, अब शहीद पार्क। अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह, ये गांव है इनका नवादा। ठाकुर रोशन सिंह काकोरी षड्यंत्र में जो क्रांतिकारी शामिल थे, काकोरी ट्रेन डकैती में, उसमें से एक थे ठाकुर रोशन सिंह, और फांसी हुई थी इनको। और ये राम प्रसाद बिस्मिल हैं। राम प्रसाद बिस्मिल पंडित। देश के पहले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था जिसमें फांसी की सजा सुनाई गई। पहले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फांसी की सजा। जी हाँ, ये मुजरिम नहीं थे उसमें। हाँ, जब इनसे जज साहब ने पूछा कि आप थे या नहीं थे, तो उस दौरान इन्होंने जज को, और जो उस समय अंग्रेजी सरकार थी उसके खिलाफ बोला था, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इनको फांसी हुई थी। किसने बताया आपको ये? साहब हमने यूट्यूब क्या नाम है? है? मेरा नाम दीपक सिंह है सर। नहीं, मैं मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा फैक्चुअली इनकरेक्ट नहीं, मैंने आपकी स्पिरिट को मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, मैंने सब पढ़ा लेकिन है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फांसी नहीं हुई थी, है ना। काकोरी कांड का पूरा ट्रायल चला था, उसमें जो मनमथ नाथ गुप्ता से एक फायर हुआ था, है ना, जो शहीद अशफाकुल्ला खां की माउदर की, उससे एक मर्डर हुआ था। तो वो डकैती प्लस मर्डर, तो उस पूरी कॉन्स्पिरेसी में मैंने भी सर यूट्यूब पे पढ़ा है। हाँ, नहीं तो इसीलिए मेरा दायित्व था कि मैं मैं चाहूँगा सर अब एक बार और कभी बैठिएगा तो पढ़िएगा जरूर इसको एक बार और। मैं इतना बुलंदी से किसी वजह से कह रहा हूँ कि मैंने बहुत गहराई से उसको पढ़ा। अरे हो सकता है भाई आप सही हो, लेकिन जी हो सकता है आप सही और हो। चूंकि सर मेरा पड़ोस में लेकिन मैं मेरा काम है कि अगर मैं किसी जानकारी को लेके मैं कंफर्म नहीं साहब, हूँ। बहुत से लोग हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को भी पंडित जी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल से इनका कुछ और है। ये क्षत्रिय समाज से बिलोंग करते थे, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। ये एक नई चीज आपने बताई है, एक और नई चीज बताई है। सुनिए, ये भी सच्चाई है सर। हाँ, मैं आपको बहुत नए नए फैक्ट पता चल रहे हैं यहाँ के। जी, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक पूर्व राज्य मंत्री रहे कोविद जी। हाँ, आज उनके यहाँ अखिलेश यादव आए थे। ये वो चूंकि आर्य समाज में ही रहा करते थे, हाँ, तो उस दौरान जब समय ये क्रांति चल रही थी, तो हमारे यहाँ जो मिशन स्कूल है पुराना चौक वाला, क्या आपका नाम है? दीपक सिंह। दीपक। अच्छा दीपक, ये बात बताओ जी। तुमने एक बड़ी अच्छी बात, एक बहस की तरफ मुझे मोड़ा। मैं अभी जैसे बरेली में था, तो बरेली में ऐसी होर्डिंग लगी हुई थी जिसमें देश के 3 नायकों की तस्वीरें थी और नीचे लिखा था हम कायस्थ। उसमें स्वामी विवेकानंद थे, लाल बहादुर शास्त्री थे और सुभाष चंद्र बोस थे। तो उनकी कास्ट बताई गई। अब मैं यहाँ पे आया तो मैंने तो कहा भाई शहीद पार्क के तीनों शहीदों की मूर्ति दिखाएं। तो जहाँ तक आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बताया, उसे फिर आपने बड़ा जोर दे कहा कि ये पंडित नहीं थे, ठाकुर थे। मेरे ख्याल से तो वो शहीद थे। तो ये जाति पे इतना जोर क्यों है शहीद की? नहीं, इस बात पे नहीं, जैसे होता ना कि आपने कहा ना कि ये नहीं पंडित नहीं ठाकुर थे। भाई साहब, यहाँ जातिवाद तो पहले है। इसका तात्पर्य कोई जाति विशेष नहीं। आपने उसको करेक्ट किया कि ये पंडित शहीदों, लिखा है? नहीं मेरी सर एक मिनट, हाँ, शहीदों की ना जाति होती ना धर्म होता है। पर आपने तो बताई। नहीं, मैं आपको इसलिए बताऊं, जो इतिहास में लोगों को, जैसे मान लीजिए भाई लोग हैं, इनकी उम्र बहुत कम है, मैं अगर इन्हें नहीं बताऊंगा तो इन्हें कभी पता ही नहीं चलेगा, ऐसा भी कुछ था कि उस शहीद की जाति क्या थी। जी। अब जैसे यहाँ लोग शहीद पर सारी बहस तो फिर वहीं पे आ गई। तो इनका कहने का मतलब कि हमारी जाति से भी लोग ऐसे निकले हुए हैं। मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं। जाति की तरफ जा क्यों रहे हैं? हाँ, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि जाति की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो जब देश के लिए शहीद हुए हैं, चाहे वो ठाकुर रोशन सिंह हो, चाहे पंडित राम मेरा प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे अशफाकुल्ला खां हो, मेरा इंटेंशन बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैं उसको जाति मैंने की तरफ आपने ले उसको जाऊं। करेक्ट किया ना, इसलिए मैं जैसे थोड़ा कि सा। अब यहाँ के जो जनरेशन है, चलिए वो थोड़ा यहाँ की- शाहजहांपुर की बात कर लेते हैं, ये बहस बड़ी लंबी खिंच जाएगी। ये मूर्ति भी देख लें पहले। ये अशफाकुल्ला खां था। ये शहीद अशफाकुल्ला खां, शहीद ठाकुर रोशन सिंह, शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और शहीद अशफाकुल्ला खां। इनको फैजाबाद में फांसी हुई थी। इन सब के ऊपर आज हम लोग सुबह अशफाकुल्ला खां की मज़ार पे भी गए थे। हाँ हमारे यहाँ सर एक और शहीद है, नायब जिंदास सिंह, जी, परमवीर चक्र विजेता। उनके गांव का तो बहुत ही बुरा हाल है। क्या करते हैं भाई साहब? वैसे साहब मेरा व्यापार है, किस चीज का? मेरा लीकर के शॉप्स वगैरह हैं। लीकर की शॉप? जी जी शराब का काम? जी जी जी। और पढ़ते यूट्यूब पे वीडियो भी खूब देखते हैं। तो थोड़ा बहुत सब थोड़ा बहुत बढ़िया। आप क्या करते हैं भैया? जस्ट पास में क्लास मैंने अभी 12th क्लास पास की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। AMU से 12वीं की पढ़ाई की है। जी। अब आगे क्या इरादा, क्या नाम है? जी, माय नेम इज अब्दुल हन्नान। अब्दुल हन्नान। क्या कर, आगे क्या इरादा है, क्या करेंगे? अभी तो नीट की प्रिपरेशन चल रही है। ओहो, डॉक्टरी करेंगे जी। अच्छा। आप क्या करते हैं भाई साहब? अरे थोड़ा बात कर लेने दो भैया। आपके पास जब आऊंगा तब अपना पूरा बताना है ना। हाँ जी।
मैं जिलाध्यक्ष हूँ हिंदू युवा वाहिनी का। हिंदू युवा वाहिनी। जी, महाराज जी का सेवक एक तरीके से आप कह सकते महाराज हैं। जी, तो महाराज जी तो भाजपा के हो गए पूरी तरह, वो हिंदू युवा वाहिनी को संभालते हैं। अब परिवार को कोई नहीं छोड़ता है, नौकरी कहीं भी आदमी कर ले। तो परिवार उनका हिंदू युवा वाहिनी है। हाँ बिल्कुल हिंदू युवा वाहिनी है। अच्छा, वो हिंदू युवा वाहिनी के कौन थे अध्यक्ष जिनको निकाला गया था बाद में? सुनील सिंह। सुनील सिंह, क्या हो गया था? उन्होंने एक तरीके से संगठन विरोधी गतिविधियों के संलिप्त होने के कारण को निकाला गया था। अच्छा अच्छा। उन्होंने कुछ करा था जिस तरीके से नहीं करना क्या किया चाहिए था। महाराज जी के आदेश के बिना उन्होंने अपनी टिकट घोषित कर दिए थे, जो कि महाराज जी को बिल्कुल पसंद नहीं तो आया। आपने टिकट मांगा महाराज जी से? बिल्कुल नहीं मांगा। क्यों? जब उस लायक होगा तो महाराज जी खुद ही अपनी सेवा में हमको मौका देंगे। अच्छा, पर वहाँ तो टिकट बीजेपी के हिसाब से बढ़ता है कि हिंदू युवा वाहिनी के हिसाब से? टिकट ना हिंदू युवा वाहिनी के हिसाब से बढ़ता है ना बीजेपी के हिसाब से बढ़ता है। टिकट जो भी बढ़ता है वहाँ पे जनता के जो मूड होता है, जो वहाँ पे प्रत्याशी हैं उनके हिसाब से बढ़ता है। बीजेपी का टिकट तो बीजेपी तो के हिसाब से बढ़ेगा, पर आपने कहा ना बीजेपी के हिसाब से बढ़ता है। बीजेपी में भी आरएसएस है, बहुत संगठन है। बीजेपी में आरएसएस है? बीजेपी में आरएसएस नहीं, मीन्स आरएसएस भी उसकी एक शाखा है। बीजेपी की आरएसएस की शाखाएं बहुत सी हैं, मतलब जैसे आरएसएस है, बीजेपी है, बजरंग दल है, बहुत सी चीजें हैं। जी, क्या नाम है आपका? अभिषेक बनर्जी। क्या करते हैं अभिषेक? मैं आर्किटेक्ट हूँ। यहीं शाहजहांपुर में? लखनऊ से ग्रेजुएशन की, मास्टर्स कर रहा हूँ टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग में मास्टर्स कर रहे हैं। यार आज हम एक मोहल्ले में गए थे, वो कौन सा मोहल्ला था जहाँ पे हम लोग कारखाना? जलाल नगर। तो जलाल नगर के लोगों ने बताया, हम चल रहे थे पैदल कि साहब आप जहाँ चल रहे हो ना, ये पहले एक नाला था। तो हम बड़े खुश हुए कि नाले को कवर करके एक बढ़िया रोड बना दी गई है। पर आगे गए तो उन्होंने बताया कि साहब ये नाला ऐसा बन गया है, अब ऐसा सब ढक दिया गया कि जब बारिश का पानी होता है ना, पूरा भर जाता है घरों में, और नाले की डिज़ाइन में कुछ ऐसा फॉल्ट रहा होगा। सर अब इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी वाटर हार्वेस्टिंग यही है कि अगर पानी ऊपर तक, मतलब वहाँ तक हम सिचुएशन ही ना क्रिएट करें कि नाले तक जा पाए हम। पहले वाटर हार्वेस्टिंग तो जितनी भी अपनी बिल्डिंग्स हैं, चाहे कमर्शियल हैं, चाहे वो तो नई बिल्डिंग्स में हो सकता है, जो पुरानी रिहाइश में भी है। हो सकता है। साहब कभी कभी ऐसा भी होता है कि रोडों को जो लोग ठेकेदार बनाते हैं वो अगर स्क्रैप ना करें तो रोड पे रोड तो एक टाइम आ जाता है, रोड ऊंचा हो जाता है, चौतरे नीचे हो जाता है। वो साथ पिछली सरकारों को कभी आए ठेकेदारों को पैसा क्यों नहीं आएंगे। इसी सरकार में बना है। थोड़ा आपने इस सरकार की तारीफ में जल्दबाजी कर दी। करिए अपनी सरकार तारीफ। आऊंगा थोड़ा भाई। इसी सरकार में आपने कहा पिछली सरकार कमी है, मैं कह रहा हूँ इसी सरकार का प्रोजेक्ट। हमारा पीछे मोहल्ला है, बड़े तारीफ के स्वर में गया था कि भाई एक नाले को ढक के कर दिया गया, लेकिन जो दिक्कत है वो दिक्कत है, उसमें कोई दाएं बाएं नहीं। हाँ सर फर्स्ट वोटर व्यू सर। फर्स्ट वोटर हो, बताइए क्या कहना चाहते हैं फर्स्ट वोटर? सर ये देख रहे हैं कि यूपी के चुनाव में कहीं पे भी मुद्दा ये नहीं है कि हम अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड को किस तरीके से यूज़ करें, जिससे कि हम चाइना जैसी कंट्री को मतलब एक तरीके से ओवरटेक कर सकें, जो कि मतलब बिल्कुल पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की, क्योंकि हमें हमारी युवाओं के अंदर स्किल्स हैं, लेकिन उनको यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट के पास एक सॉलिड प्लानिंग नहीं है। इसकी कमी दिखाई दे रही है साफ। मीन्स ये सिर्फ इस गवर्नमेंट की नहीं, मेरा सुझाव तो ये है कि सर हमारी डेमोग्राफिक मीन्स आप देखेंगे लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं होती हैं सर। ये भी सर एक सच है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं तुम। मैंने सर ऐसे बीटेक डिग्री वाले देखे हैं जिनको जो है मतलब सिंपल मल्टीप्लिकेशन को वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, और फिर वो बेरोजगार हैं, मतलब तो अनएम्प्लॉयड हैं, तो फिर स्किल की बहुत कमी है। आपका क्या नाम है भैया? शैलेंद्र सिंह। क्या करते हैं? LLM कर रहा हूँ इसमें। लॉ की पढ़ाई कहाँ से? NLU जबलपुर से। जबलपुर। तो आगे क्या करेंगे? वकालत? नहीं, वकालत तो सेकेंडरी है, पहले तो जुडिशरी का मुझे क्या करेंगे। जुडिशरी जज साहब बनेंगे जी। यार एक बात बताओ, ये हम बहुत दिनों से ये सवाल पूछा नहीं, तो शायद कुछ नया सॉल्यूशन आ गया हो कि ये जो मुकदमे इतने ढेर लगता है उसको जल्दी निस्तारित करने पे कुछ जुडिशरी में विचार चल रहा है कुछ देश के सिस्टम में? नहीं, विचार तो चल रहा है पर वैकेंसियाँ जो है बहुत कम है, मतलब वैकेंसियाँ खूब काफ़ी सारे है। जजेस बनाए जाए तो हाँ, जल्दी हो। बिल्कुल। ये एक मामला है। आप क्या करते हैं भैया? हमने DU के रामजी स्कूल से फिजिक्स ऑनर्स कर रखा है और फिजिक्स ऑनर्स। हाँ जी। फिर आगे और आगे अभी UPSC के लिए लगे हुए हैं। UPSC। हाँ जी, उसका अगला टाइम IAS बनना है। IAS जो भी मिल जाता है देखते हैं बाकी। कैसा है शाहजहांपुर का माहौल? क्या है यहाँ के मुद्दे? शाहजहांपुर का माहौल तो कंफ्यूजिंग है। अच्छा जी। वैसे अगर आप विधानसभा का सीट देंगे तो सुरेश खन्ना जी हैं, हमें लगता है वही ले जाएंगे फिर से इस बार। और हालांकि उन्हें जो सुरेश खन्ना, मैं उनका दर्शकों को बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं, और अगर विधायकों की वरिष्ठता के हिसाब से बात करें तो सबसे सीनियर हैं। 1989 से लगातार शाहजहांपुर की विधानसभा से वो चुनाव जीत रहे हैं। 8 चुनाव जीत चुके हैं, और अभी योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में उनकी नंबर 2 की स्थिति है उनकी। हाँ एक नई खास बात और जुड़ गई है। हाँ। अब शाहजहांपुर में 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं,
दूसरे दूसरे जितिन प्रसाद जी हैं। जितिन प्रसाद जिन्हें अभी प्रमोट उनको किया। शाहजहांपुर में जोड़ा जाए कि वो कौन लखीमपुर सी में। तिलहट से लड़े थे विधानसभा, जी 5000 वोटों से ये हारे। या धौरहरा लोकसभा से अगर लड़ा आप जाए। देखेंगे- लेकिन हाँ मूल कर्मस्थली ये है। अगर आप अब दो देखेंगे तो- मंत्री हो गए। उनके बाबा साहब वो मतलब पूरा जो इनका हिसाब किताब है जितिन प्रसाद जी का वो यही पे है। जितेंद्र प्रसाद और जितिन प्रसाद दोनों ही यहाँ से सांसद भी रहे हैं। फिर डिलिमिटेशन हो गया था तो जितिन धौरहरा सीट जो बनी है, नई सीट बनी है, वहां से चुनाव लड़ने गए थे क्योंकि शाहजहांपुर अब सुरक्षित सीट हो गई है। दो दो मंत्री। टक्कर मिलने वाली है समाजवादी से, जो कि अपने तनवीर खान जी, आपने नाम सुना होगा अच्छे खासे। तनवीर खान जी हाँ चेयरमैन है यहाँ जो जिलाध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष चेयरमैन भी हैं। नगर पालिका के चेयरमैन हैं। चेयरमैन है, काफी टाइम से वो भी है। अब नगर निगम भी चेंज हो गया। अब नगर निगम हो महानगर हो गया, गया, तो अब फ्रेश चुनाव होगा। फ्रेश चुनाव। तो उनका टिकट डिक्लेयर कर दिया क्या अखिलेश यादव ने? समझ लीजिए है ही वो। बड़े कॉन्फिडेंट दिख रहे हो भैया। हाँ? वो चुनाव नहीं लड़ा। ले आओ। अगर लड़ेंगे- क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। आप कह रहे हैं कि उनका टिकट डिक्लेयर हो गया यहाँ लगभग। अगर आज की ताजा खबर जो है वो जेसी बाबा को यहाँ से टिकट दिया जाएगा। जेसी बाबा, जेसी ये बाबा। कौन है? आज ये बिल्कुल ताजा खबर बता रहे हैं। आज दरअसल आज अखिलेश अरे आज अखिलेश यादव शाहजहांपुर के दौरे पर थे, तो इसलिए आप ताजा खबर, आप सपा से जुड़े हो गया? नहीं सपा कोई ऐसी कोई खास वजह अरे कोई नहीं है। गुनाह नहीं है भाई, किसी गुनाह की बात नहीं, गुनाह की बात नहीं। नहीं इतनी अंदर की खबर लेके आए हो तो कुछ खबर तो क्या आज हाँ, किसका खबर की टिकट बड़ी हो गया? खबर है। टिकट यहाँ यही होगा जेसी बाबा को। कौन है जेसी बाबा? ये जितिन प्रसाद के चचेरे भाई हैं। जितिन प्रसाद के चचेरे चचेरे भाई भाई हैं हैं। जेसी बाबा। इससे पहले- अच्छा, आज के अखबार में उनका एक इश्तेहार तो था। जी हम्म। इससे पहले उनकी पत्नी पिछली बार उनको चेयरमैनी पद के लिए टिकट मिला था किस पार्टी? बीजेपी से। अब अब वो सफाई हो गए। अब वो सफाई होगा। ऑफिशियल भाई। हाँ बताइए। ये त्रिकोणीय मामला है देखो। सपा के टिकट का। एक तरफ विनय अग्रवाल वैश्य समाज से यहाँ टिकट मांग रहे हैं, विनय अग्रवाल सॉरी, और एक तरफ तनवीर का है और एक तरफ जय प्रसाद जी। ये लोग यार आप बड़े हरफन मौला हो, नेता हिंदू महासभा के हो, जानकारी सभा की रखते हो। यही तो नेता छोटे निकाय शहरों करते में यही बढ़िया चीज होती है, सबको सब पार्टियों के समीकरण पता हो। जी भैया क्या नाम है? जी मेरा नाम जुनैद अहमद है। हम आप सिर्फ आपसे मिलने आए हैं। अरे भाई आप सर हम लोग आपका नोटिफिकेशन बार देख रहे थे कब शाहपुर आ रहे हैं। बहुत जल्दी में हम लोग आए तो भागते हुए अरे भागते हुए आए। स्कूटी इतनी देर हमने चलाई। तेज नहीं चलानी चाहिए तो गलत सर है। आपकी मोहब्बत में आए हम लोग। मोहब्बत में क्या नाम है? मोहम्मद फैसल है। क्या करते हैं आप? सर ग्रेजुएशन कंप्यूटर बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बीटेक कर रहे हैं। और आप? मेरा कंप्लीट हो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। अब हम बिजनेस देख रहे हैं पापा का साथ में। किस चीज का बिजनेस है? ये रेडीमेड का गारमेंट्स का। रेडीमेड। और आप भैया? बीटेक किया हमने भी। आपने भी बीटेक किया, बहुत बढ़िया। सर बेरोजगारी बहुत, बीटेक करने के बाद से जॉब नहीं मिल रही। अभी थोड़ी देर सर पहले सर आपकी वीडियो देखी थी एक सेकंड, थोड़ी देर पहले इन्होंने एक बड़ी सही चीज कही, बोले लोग डिग्री हासिल कर रहे हैं, काबिलियत और स्किल हासिल नहीं कर रहे, इसलिए नौकरी नहीं मिल रही। नहीं सर आपने एक वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर। बीटेक के ऊपर ना, तो हाँ हमारा एजुकेशन हमारा जो कॉलेजेस बंद हो रहे हैं। उसमें तो सिस्टम की खराबी हो जाएगी ना कि आप एक ग्रेजुएशन दे रहे हैं लेकिन वो चीज़ नहीं दे रहे जो चीज़ मिलनी चाहिए। इसमें इनकी गलती थोड़ी ना सख्ती करनी चाहिए। है। हाँ इनकी गलती नहीं है ना उसमें। इतनी बैग खास दो जब तक सही। हाँ, क्वालिटी पे क्या ध्यान नाम है? दिया। सैयद अब्दुल सुबहानी हाँ। जी। क्वालिटी पे ध्यान दिया ही नहीं है इन्होंने। सबसे पहले जो इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने मान्यता दी वो ऐसे ही दे दी गई। क्वालिटी को सब देखा ही नहीं है। धड़ाधड़ बहुत सारे इंजीनियरिंग जी सर, इंजीनियर सब काफी ज्यादा हो गए। आयान खान आप क्या करते हैं? अभी मैं इंटर कर रहा हूँ, सेंट पॉल इंटर कॉलेज। आपका क्या नाम भैया? अतुल कुमार सक्सेना। अतुल आप क्या कर रहे हैं? मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंक ऑफ बड़ौदा में। जी एक पब्लिक सेक्टर बैंक का एम्प्लॉय हूँ। हाँ, और बैंक ऑफ बड़ौदा से तो कोई पैसा लेके भी नहीं भगा शायद। नहीं नहीं आजकल देखो यार बैंकों में ना पूछना पड़ता है। नहीं नहीं हाँ? एक्चुअली क्या है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक में वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से ही है। अभी आज एक डेटा रिलीज़ हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही IBC जो कोड आया था हमारा इंडियन बैंक करप्सी कोड, उसके अकॉर्डिंग जो है कई सारी कंपनियां जिन्होंने कितना सारा लोन लिया था अब उनको जो है बहुत ही मतलब मिनिमम कहते हैं कि 1% या 2% में उनको बेच करके वो लोन चुकाया जा रहा है। तो ये जो है हम लोगों को बदनाम करने की साजिश है कि पैसा लेकर के भागे हैं। अब हमारा बैंक थोड़ी भागते हैं, तो बड़े बड़े कारोबारियों को जब लेकिन बदनाम फाइनली हम ही होते हैं ना। हाँ तो नहीं देना चाहिए ना ऐसों को। है हमारे पैसे में तो दिन में 10 फोन आते हैं, अब आपका फलाना लोन है, किस्त बाकी है, वो तो सबको करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट बता देते हैं कि आदमी पूरे नहीं कर पाता है। अगर गरीब आदमी को चाहिए हो तो पूरा ही नहीं कर पाएगा, इतने डॉक्यूमेंट बता देते हैं। सलीम क्या करते हैं सलीम साहब? कारोबार करते हैं किस चीज का? रेडीमेड। रेडीमेड का कारोबार बहुत है क्या? एक भाई और मिले अभी जो कर रहे हैं। हमारे पापा का है रेडीमेड का बच्चे। तो यहाँ ये पर देखो एक एवेंजर फैन भी दिख रहे हैं। हाँ, अरे वो पीछे देख रहे हैं। पीछे मत देखो। क्या नाम है आपका? भाई आप ही नहीं कह रहे हैं। शफी। आपका क्या नाम है? मेरा मुकुल। मुकुल क्या करते हैं आप दोनों लोग? मैं रिसोर्स पर्सन हूँ सेवी में। सेबी
रिसोर्स पर्सन जी डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बेसिकली हमारा जो काम रहता है वो वित्तीय जागरूकता से रिलेटेड रहता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड रहता है। बताइए जरा हमारे दर्शकों को बताइए, अब आपसे हाँ मुलाकात बिल्कुल। हो गई है। होता क्या है कि बेसिकली जो है कुछ उदाहरण देके जरा वित्तीय जागरूकता बताएं। लोग आज की डेट में अगर हम बात करें तो छोटी छोटी चीज़ों पर भी लोग ध्यान नहीं देते हैं। लाइक अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो लोग जो हैं बेसिकली एक नौजवान है, ये आईएएस बनने वाला है बिल्कुल ना। मान लीजिए इसके पास 10 लाख रुपए है, इसको क्या करना चाहिए फिर? बेसिकली इनको 10 लाख रुपए है तो उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। एक अरे जगह सुनो पे देखो भैया, कुछ इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं। अरे भाई सब सुनो। एक जगह पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। हमारा जो काम रहता है वो बेसिकली ये रहता है कि बेसिक चीज़ें बताना, जैसे कि लोग सेविंग्स अकाउंट प्रेफर करते हैं, वहाँ पे अगर बैंक जाते हैं तो सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं। बट हमारा जो काम होता है वो ये होता है कि हम उनको बताएं कि सुकन्या समृद्धि भी है, पीपीएफ भी है, इन अकाउंट्स में आप करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, उसके बारे में क्या राय है जो आजकल चल रहा है काइट थोड़ा वगैरह, पास आ जाओ, जीरोधा- पास। जो जीरोधा ऐप वगैरह ना स्टॉक मार्केट जीरोधा तो फिर स्टॉक मार्केट की तरफ चला जाता है। बेसिकली हमारा म्यूचुअल फंड वगैरह। हाँ मतलब सीधी सी बात है कि आपको अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से लेना देना है। हाँ जी, बिल्कुल। अगर आपको बिल्कुल आम आदमी को बताना हो, जैसे हमें तो पता है कि सेबी क्या है, जी तो क्या बताएंगे? बेसिकली रेगुलेट करती है सिक्योरिटीज मार्केट को। शेयर मतलब मार्केट में कहने कोई का- हम लोगों को चुंगी ना लगा पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये शेयर मार्केट का दरोगा है सेबी। जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। चाचा, आप क्या करते हैं? प्रणाम। मैं मनरेगा में टेक्निकल असिस्टेंट। क्या नाम है तकनीकी आपका? सा- महेशपाल सिंह। क्या होता है, जरा टेक्निकल असिस्टेंट बताइए। टेक्निकल जैसे असिस्टेंट मान लीजिए ये एक मनरेगा के मजदूर हैं, आ जाओ भैया, आज तुम हमारे सब उदाहरण हो। मान लीजिए एक मनरेगा मजदूर है और ये पास के एक गांव में है, तो आप फिर कैसे क्या करोगे इनका? तो इनका पहले नंबर तो जो है मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड बनेगा, ग्राम जॉब पंचायत कार्ड, उसके लिए इनके पास पिंक राशन कार्ड होना जरूरी है क्या? नहीं, अंत्योदय ऐसा वाला? कुछ नहीं। शारीरिक श्रम है तो वो भी कोई भी व्यक्ति शारीरिक श्रम कर सकता है, जॉब कार्ड बनवा सकता है। जॉब कार्ड इनका बनेगा। अरे रुक जाओ, हम पूछ रहे हैं भैया, हम प्रधान हैं। रुक जाओ। प्रधान वाली बात है हमारे पास एक। अच्छा, वो हमसे ना पूछना, वो प्रधान। तो इनका जॉब कार्ड बनेगा, तो जॉब कार्ड के लिए इनका नाम कौन भेजेगा? प्रधान भेजेगा? ये प्रस्ताव जो है ग्राम पंचायत पर जो है ये अपना डिमांड देंगे कि हमें हमें मनरेगा के मनरेगा तहत के काम दिया अंतर्गत जाए। लेबरी उसको approve कार्ड कौन बनाना करेगा? है। उसको सेक्रेटरी ग्राम सचिव प्रधान और जो है प्रधान। खुली बैठक में प्रस्ताव रख के, खुली बैठक चाचा कहाँ और होती है? खुली बैठक होती नहीं है तो वो प्रस्ताव दे देंगे। प्रस्ताव दे दिया हाँ, प्रधान और उनने, हाँ, तो इनका जॉब कार्ड बन गया बन गया। और फिर इनका बैंक खाता खुलेगा, बैंक खाता लगेगा, आधार कार्ड भी लगेगा उसमें। हाँ, सब डॉक्यूमेंट। अब इनका जॉब कार्ड बन गया। अब मान लीजिए तालाब खुदना है गाँव में, हाँ, तो ये अपना जो है लिखित डिमांड दे दे कि हमें इसमें वर्क में काम करना है, तो बीडीओ साहब को या सेक्रेटरी को लिखित। नहीं वो तो जॉब कार्ड बन गया ना, तो आपको पता है कि ये आपके जॉब नहीं, कार्ड फिर धारक है। उसके बाद देना पड़ेगा कि और हम मजदूर लिखित देता है। आप थोड़ा आप- चाचा आप ये है अरे ये बताओ, आप कागज वाला नहीं, सच्ची मुच्ची में क्या होता है ये बताओ। सच्चे मुच्चे में तो जो है रोजगार सेवक जो लगे हुए हैं, रोजगार सेवक, ये सेवक क्या जो होते लगे हैं? ये जो है डिमांड देते हैं, लेबर को इकट्ठा करते हैं, उससे काम लेते हैं। कि भाई 50 लेबर का काम है हाँ, और कितना पैसा मिलेगा इनको? इन्होंने दिन भर फावड़ा चलाया। 204 रुपए बताओ, है। 204 रुपए। हाँ इस समय। और लंच ब्रेक वगैरह होता है? हाँ लंच होता है, कितने बजे से कितने बजे तक काम करना होगा इनको? ये 8 से 12 होता है, फिर बाद में लंच होता है। और फिर उसके बाद छुट्टी? नहीं, 4 बजे के बाद जो है 8 से 12, 12 से 8 घंटे छुट्टी। का है, 8 घंटे का है। हाँ। अच्छा, मगर आजकल जो है शेड्यूल बदला हुआ है। वो चाहे एक क्वांटिटी होती है कि आप इतना वर्क कर लीजिए, चाहे 2 घंटे में, चाहे 4 50 घंटे तसला फेंक दो खोद के, में। हाँ, चाय बैठे बीड़ी धोकते रहो। 1.38 होती है क्यूबिक मीटर अच्छा, एक लेबर के लिए। तो आपका इसमें रोल कहाँ आता है? हमारा ये टेक्निकल है, हम किसी भी वर्क की जो है सर्वे करके एस्टीमेट बनाना। ये तालाब खुदेगा तो कितने दिन में खुदेगा, कितने मजदूर लगेंगे? हाँ, एस्टीमेट बनेगा। हाँ, उसके बाद एस्टीमेट जो है ये स्वीकृत होगा। वो कहाँ सीख होता है? वीडियो के लेवल पे? ये टेक्निकल सैंक्शन जो है वो ग्राम पंचायत देती है, और जो फाइनेंशियल है वो बीडीओ साहब देते हैं। वीडियो साहब। उसके बाद जो है वो ऑनलाइन वर्क। अच्छा और फील्ड वर्क फिर में जाते तुमको हैं, मिलेगा 204 रुपए। फील्ड वर्क में जाते हैं आप चेक करने के लिए। हाँ, अच्छा, उसके कई बाद बार जो ये काम होते हैं- होता है उसका मेजरमेंट मैं करता हूँ कि ठीक से कि काम हो रहा है कि हाँ, नहीं? कितनी क्वांटिटी का, कितने लेबर का वर्क हुआ है। अच्छा चाचा, एक चीज बताइए, इसमें हमें जैसे कई गाँव में जाते हैं तो 2-3 शिकायतें मिलती हैं कि प्रधान ऐसे शौचालय वाला पैसा जो है वो इधर उधर कर लेते हैं। बहुत सारे मजदूरों के जॉब कार्ड बनवाए, रजिस्टर पे दिखा दिया, असल में कहो मशीन से ही काम खिंचवा दिया। ऐसा होता है? ऐसा फाल्ट है, कहीं कहीं होता है, वैसे ज्यादा नहीं होता है। तो कैसे? अरे सुन नहीं, लो यार, देखो हर जगह नहीं है। एक सेकंड चाचा, एक सेकंड। होता क्या है, तुम यहाँ शहर में रहते हो,
तुमने भी मनरेगा की मजदूरी की है? नहीं की है ना, मैंने भी नहीं की है। कई लोगों को क्या होता है, इसमें पत्रकार भी बहुत शामिल होते हैं, उनको लगता है उन्हें सब विषय पता है, वो ही इज इनटू थिक एंड थिन ऑफ दैट मैटर, तो थोड़ा सुन लेते हैं, है ना भाई? वहाँ पर जो प्रधान दबंग होते हैं तो ऐसा काम कर सकते हैं। प्रधान ऐसा कर लेते हैं, कैसे करते हैं, खेल क्या रहता है? खेल उनका ये रहता है कि उसमें जो है प्रॉफिट अच्छी हो जाती है। फर्जी जॉब कार्ड बनवा दिए, हाँ, फर्जी बना देते हैं। पर आएगा तो इन्हीं के खाते में, तो किसान खेल हाँ, आएगा इसी इन्हीं के। तो प्रधान कैसे? मगर ये समझौता करते हैं कि हमें इतना देना तो हमारी इतनी अच्छा, हाजिरी 3000 आया, 500 इनको पकड़ा दिए, हाँ, और बाकी पाउच बीड़ी और दूसरा खर्चा ये हुई ना बात। ढाई प्रधान ने 5, अरे सचिव का भी तो कट रहेगा। सचिव को रहता है, मगर दबंग प्रधान वो फिर कहता है दबंग कि प्रधान सचिव को भी नहीं देता, नहीं देता है, इसलिए कि वो लेबर ने निकाल लिया, अब उससे हम जबरदस्ती क्या करें। नहीं, खर्चा पानी तो सचिव को भी देता ही होगा, थोड़ा बहुत खर्चा पानी और देते। टेक्निकल असिस्टेंट को, टेक्निकल असिस्टेंट जैसे है, अब जैसे लेबर है 50 क्वांटिटी में निकले हैं और भारे लाए हो 100, तो फिर 50 का तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर होता है। टेक्निकल असिस्टेंट, वीडियो भी डोंगर लगाता है, वो कहता है हमें 1% चाहिए। वीडियो अकाउंटेंट प्लस एपीओ भी होते हैं। हाँ, एपीओ अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, हाँ, 3 टेक्निकल असिस्टेंट, 4 हाँ, टेक्निकल असिस्टेंट तो एमबी करेगा, जितनी एमबी करेगा उतना पेमेंट डोंगल लगेगा। अच्छा, और अपनी कलम बजाते हुए जहाँ चलने वाला होगा वही करेगा, नहीं तो वरना जो है हर तरीके के। और सचिव और प्रधान, हाँ, तो इतने होते हैं। 6 लोगों का कट जाता है। रोजगार सेवक भी है, सात कट जाते हैं। 7 कट में 7 कट में जो है 7 या 21, 20, 25% तो लगभग 25% तो कट में चला गया। और फिर कोई ठेकेदार भी दाएं बाएं करेगा। अब वहाँ पर है जो रोजगार सेवक हैं वो ऐसे लेबर लगाते हैं जो क्वांटिटी अच्छी निकाल दे। अच्छा, प्लस मेहनत करनी पड़ेगी 204 रुपए, है ना? 204 में आप 250 का काम कर दें, ऐसा भी लोग प्रेशर डाल देते हैं, नाप देते हैं। हाँ, तो वहाँ से जो है 30 रुपए बच गए। हाँ, तो ऐसा भी, तो हमें वहाँ पे भरपूर क्वांटिटी मिलती, तो हम तो लेबर को क्वांटिटी निकाल के पर 25% तो कट में चला जाता कट में। हाँ, ये तो सही बात बताई आपने, बड़ी 25। हाँ, अंदर की बात बता दी। इसका उपाय क्या हो सकता है? अगर ये ना करे, दुर्भाग्य नहीं है, अगर ये ना करें तो ना करें तो वो लोग हाथ खड़ा कर देते हैं कि हम काम यही तो क्यों कराएं, अरे सुन लीजिए, क्यों कराएं, हाँ, हमें कोई फायदा नहीं तो हम क्यों कराएं, अच्छा, क्यों हमें सबको जो है। पर चाचा एक बात बताओ, इसमें जैसे जो ग्राम सचिव हैं या बीडीओ हैं, उनको तो सरकार बाकायदा तनख्वाह देती है ना, तो ये जो कमीशन घूसखोरी है इसकी क्यों, कैसे रुकेगी? रोक सकती है? हाँ, प्रतिनिधि लोग जो है रोक सकते हैं भाई। प्रधान सख्त हो, सख्त प्रधान हो, ये एक पैसा ना इधर ना उधर, तो प्रधान का काम हो पाएगा? काम ही नहीं कराएगा फिर। हाँ, सिस्टम को चलाने के लिए ग्रीस लगानी जरूरी है। हाँ, ग्रीस जो है, तेल देना जरूरी है। हाँ, चाहे मतलब लिमिट में दो, चाहे जो है ओवरफ्लो दो। ओवरफ्लो नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें भी फिर चक्का उतर जाएगा, उतर जाएगा। ज्यादा ग्रीस में भी गड़बड़ हम है। ज्यादा ग्रीस नहीं, 15-20% की फ्लो एम भी कर देते हैं, चलो काम 20% है। हाँ, दाल में नमक बराबर जैसा। न्यूटन का फर्स्ट। और गवर्नमेंट का जो है नियम है कि एम्प्लॉय लेबरों को ज्यादा से ज्यादा डिमांड लगवाओ, अच्छा, और ज्यादा इसमें ज्यादा काम दो। घूस का सामान वितरण भी हो रहा है। सबका साथ सबका विकास, सबका बंदर बांट। काफी अंदरूनी आएगा जब बंदर बांट होगा, तब विश्वास तभी आएगा जब बंदर बांट सबको मिलेगा। सबको मिलेगा, ये बात। हाँ, अब ये नहीं कि एक ही आदमी खा एक ही आदमी, अब ये सिस्टम नहीं है, ये खा लेगा दोबारा काम में नहीं आएगा। हाँ, स्मूथ सिस्टम चलना चाहिए। और मान लीजिए कोई वीडियो ऐसा आ जाए कि ज्यादा मांगे कि हमको 5% चाहिए, तब तो सर फाइनल डोंगल तो वही लगाएंगे, तो 5 देना पड़ेगा। वो कहते हैं कि अब एमबी हो गई, सब कुछ हो गया, फाइनल हो गया, फाइनल डोंगल तो हम ही लगाएंगे। तो देना पड़ेगा। अब वो कैसा है अधिकारी, कोई ईमानदार भी आता है कभी वीडियो के? 1%। अब एकदम जीरो तो नहीं है, 100% हरिचंद कोई नहीं है, कोई नहीं है। सबसे ईमानदार होते हैं वो कितना लेते हैं? वो लगभग ये तो कहते हैं कि चाय पानी चलती रहे। अब चाय पानी कितने में चलेगी? 1% में चलेगी, व्याख्या सापेक्ष है। हाँ, %.5 तो कोई %.5 में भी। अच्छा, बहुत ईमानदार जो होते हैं वो आधे में ही मान जाते हैं, आधा 1% में मान जाते हैं। हाँ, और जो बहुत खाऊ होते हैं वो कितना खींच देते हैं? 10% तक। वो 5 पे पहुंच जाते हैं, पता चला 5, 4। तो ये चीज जो है थोड़ा अनलीगल हो जाती है। नमस्ते। अरे भाई, क्या लेके आए हो? दिखाओ सर, आपके लिए गिफ्ट लेके। हमारे लिए गिफ्ट लाए। क्या नाम है तुम्हारा? देवाशीष। देवाशीष, शाहजहांपुर से। मैं इसको खोल सकता हूँ? यस, बिल्कुल।
देखिए भाई, हमारे लिए शाहजहांपुर के नौजवान मित्र को तोहफा लेके आए। सर मैं आपको बहुत बड़ा आपने चाचा, थैंक यू रेवे, आपने बहुत जानकारी सर दी। मैंने जो है एकदम एक्यूरेट, इसीलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ थ्योरी जो है हमने कि आपने हमको बता दिया कि कहाँ कहाँ कटिंग लगती है। और मैं भी कहता अरे हूं, वाह। limitation में आपने एक करने का ब्लॉग में जिक्र किया था आपके घर पे गणेश जी की मूर्तियाँ और बुद्ध जी हाँ, की हमको मूर्तियाँ। गणपति और भगवान बुद्ध ये दो बहुत पसंद हैं। उसी ये ब्लॉग इनकी जो शिक्षाएं हैं ना, सर ये आपकी बड़ी सही, ये सब पुरखे सर हमारे आपको साथ जो भी हैं। पसंद होता है उसके पीछे कोई ना कोई शिक्षा कोई एक जरूर शिक्षा सर हम शिक्षा सजा तो होती लोगों को है। दीजिए। जी जी हैं? बड़ा अच्छा मैं कह रहा थॉट हूँ कोई होता एक शिक्षा हम लोगों को भी दीजिए जो आपको पसंद हो, सबसे अच्छी शिक्षा। मैं मुझे इनकी 3 चीजें बहुत पसंद है गणपति की। बहुत सारे लोग इनको भगवान की तरह पूछते हैं। मेरे लिए ये मेरे पुरखे हैं। जैसे बाबा है ना, जैसे मैं बहुत छोटा था तो मेरे बाबा का देहांत हो गया, मैंने अपने बाबा की बहुत कम स्मृति है। तो ये जितने महापुरुष हैं, जैसे ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ये मेरे पुरखे हैं। ठीक है, अब इन पुरखों को और पीछे ले जाओ, तुम वैदिक काल में ले जाओ, हड़प्पा काल में ले जाओ, है ना। तो ये जो सारे किरदार हैं, ये या तो मेरे पुरखे हैं या मेरे मंत्र दृष्टा पुरखों के रचे हुए किरदार हैं। वो आपके ऊपर है। अब बात आती है कि सीखना क्या है इनसे। तो गणेश जी खूब खाते हैं। हमको भोजन बहुत पसंद है। हमको लगता है अच्छा खाना चाहिए और लगातार खाते रहो, इसके लिए मेहनत भी करनी चाहिए, है ना। तो खेलना भी चाहिए, कसरत भी, हालांकि थोड़ी सी कसरत कम हो रखी है। वैसे यूपी इधर का दौरा लड्डू हो रहा इधर आ रहा है। और पढ़ते खूब हैं ये। तो पढ़ना बहुत चाहिए। पढ़ने से क्या होता है ना, जैसे अभी मैंने इन चाचा से बात की, मेरे लिए एक पढ़ाई है ना। ऐसे कोई तो मनरेगा में ऐसा हो गया वैसा हो गया, आप किसी किताब में ही पढ़ोगे ना, तो उन्होंने आपको तमाम बारीक चीजें बता दी। अब इसी को हो सकता है कि मान लीजिए मैं किसी बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस में बैठा हूँ, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स क्या होती है, रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, और मैं बताऊं कि हमको एक पाल चाचा मिले थे शाहजहांपुर में और उन्होंने ऐसी चीज़ें बताई थी। एक लाइव एग्जांपल थी, एक पढ़ाई है। तो गणपति पढ़ाई खूब करते हैं। इनके हाथ में इसीलिए एक किताब रहा करती है, जो इनके और दूसरे विग्रह है ना, ये पूर्ण विग्रह नहीं है, इसमें लड्डू है, इसमें तो लड्डू है एकदम बढ़िया पॉइंट आपका क्लियर हो रहा है ना। तो ये खूब पढ़ते हैं। और तीसरी और जरूरी चीज़ है यार, हम लोग ना हमारे माता पिता से बहुत असहमतियाँ होती हैं, मेरी तो खूब होती है ना, और होनी भी चाहिए। अगर आपके माता पिता से असहमति नहीं होती है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हम अलग अलग पीढ़ियों के व्यक्ति हैं। कुछ मूल्य समान हैं लेकिन कुछ मूल्य बदले हैं। लेकिन उस मतभेद के बीच अपने माता पिता की सेवा बहुत हचक्के करनी चाहिए। हाँ चाचा, गलत कह रहे हैं? नहीं, बहुत तो गणेश जी से तीसरी चीज ये सीख सकते हो कि भैया दुनिया में कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए बड़ी कुर्बानियाँ की हैं, तुमको अच्छे से पढ़ाया है। जब हम लोग छोटे होते हैं और बिस्तर गीला कर लेते हैं, तो माँ गीले बिस्तर पे लेट जाती है और हमें सूखे पे लेटाती है ताकि हमें जुकाम ना हो। तो ये चीज़ भी हमको गणपति सिखाते हैं। कहाँ है भाई आयुष जी? आयुष भैया से भी मिलो भैया। हाँ, आयुष भैया से भी मिलो। ये रख लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करते हो भैया आप? पढ़ाई करते हैं। अरे क्या पढ़ाई? बीए कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन। विस्तार से बताओ, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अच्छा आपको पहले ऊपर लिखना चाहिए था। हाँ। मैं बीए कर रहा हूँ और 4 सब्जेक्ट है मेरे पास, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर लैंग्वेज। जिंदगी में क्या करने का इरादा रखते हो नौजवान? सर पहले तो सिविल सर्विसेज, और उसके बाद में अगर सिविल सर्विसेज नहीं हुई तो पीएचडी करूंगा हिंदी इनसे लिटरेचर। गाइडेंस लो। कहाँ गए वो हमारे मनरेगा? हाँ, मनरेगा वाले कहाँ हैं? अरे तुम ही हो मनरेगा। मनरेगा कहाँ? हम तो तुम्हें ये- 204 रुपए दिलवाया हैं? नहीं, हमें पहले लगा- तुम्हें 10 लाख से सेबी में इन्वेस्टमेंट करवाया। ऐसा है सर। हाँ चाचा। मनरेगा तो इतनी ये योजनाओं को जोड़ती है, लगभग मनरेगा ने हर जगह अपना जो है डबटेल कर लिया, जोड़ लिया। मनरेगा जो है प्रधानमंत्री आवास में भी जुड़ गई, मुख्यमंत्री आवास में जुड़ गई और सारे समूह में जुड़ रही ये है। ठीक रहा कि गलत रहा? ये सब वही आ रहा है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो जुड़ रहे हैं सब जगह, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिले, मेहनत करें। अच्छा, और ये आप जब यहाँ से वहाँ गए तब आपके कान में क्या बोला गया था? हमको बस ये और बता दो, वहाँ से क्या बोला गया था? नहीं, हम कान में कुछ नहीं बोला गया, हाँ। आपस में और कोई होगा सर। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? निखिल मिश्रा क्या करते हो निखिल? सर, जॉब करते हैं क्या जॉब करते हो? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या जॉब करते हो? ऑर्डरली। ऑर्डरली।
तुम समझाओगे हमको कोर्ट का सिस्टम? नहीं मिश्रा जी समझदार है, बोले हम नहीं बताएंगे, पर सिस्टम तो रहता है। हाँ रहता है, टीचर बन जाएंगे जब तक उसका सिस्टम समझा देंगे। तब समझा देंगे, एक बार उस सिस्टम से बाहर आएंगे तब सिस्टम। अच्छा एक चीज बताइए, आप सब लोग शाहजहांपुर के हैं? सब लोग? नहीं सर, मैं सर बाहर से आया हूँ। आप कहाँ से हैं भैया? जलालाबाद से सर। जलालाबाद। जिला कौन सा लगता है? जिला शाहजहांपुर। अरे हम जिला, हम यार जिले के लेवल पे खेलते हैं। मैं सर फर्रुखाबाद से आया। फर्रुखाबाद से क्यों आ गए? आपसे मिलने। तो मैं कल फर्रुखाबाद तो आ रहा हूँ। नहीं सर, जो मेरा गांव है वो बॉर्डर पे है शाहजहांपुर के, और मैं यहाँ यहीं रह के पढ़ाई करता हूँ। तो हाँ, तो मूलता फर्रुखाबाद से रहता हूँ, लेकिन मैं आज ही आया हूँ आपकी वजह से। सर फर्रुखाबाद जाएंगे तो सर जलालाबाद आइए। जी भाई, जितनी मेहनत आप करते हैं हम लोगों के लिए कुछ वो दीजिए, जैसे बाकी भी न्यूज़ चैनल चलाते हैं, सब करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जितनी आप मेहनत करते हैं, न्यूज रूम में ऐसी न्यूज रूम में बैठ के वहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं। यार ये ना, ये थोड़ा सा तारीफ के कोष्टक में आ रहा है, ये कैमरा बंद होने के बाद मैं असहज हो जाता हूँ थोड़ा। तो ये बताइए हमको, जब आप सब लोग शाहजहांपुर से हैं, पीछे वाले भी शाहजहांपुर से हैं, इधर आओ गुरु, आओ भाई तिरछी टोपी वाले, वो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। हिस्ट्री, अरे बताइए, बुलाइए प्रोफेसर साहब को। खुराना जी प्रोफेसर है। हाँ नमस्ते सर, आइए आइए, नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक फोटो इनके साथ, फोटो भी खिंचवा लेंगे, अभी वीडियो शूट हो रहा है। हमारे शाहजहांपुर सिटीजन ग्रुप चलाते हैं, सिटीजन शाहजहांपुर सिटीजन के नाम से ग्रुप चलाते हैं। अरे इनको बताने दीजिए। हाँ सर, क्या है इस ग्रुप के बारे में बताइए कुछ। ग्रुप वही सोशल मीडिया ग्रुप है वो। खैर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द रेवोल्यूशनरीज। जी, वी वर टॉकिंग अबाउट द रेवोल्यूशनरीज। तो उनके बारे में बात कर लीजिए पहले। आप करिए, बताइए क्या बताना चाहेंगे हमें। एक भाई साहब हमें मिले, हम तो ऐसे घूम रहे थे, तो हमने कहा ये लिखा है ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और शहीद अशफाकुल्लाह खान। तो उन्होंने हमको करेक्ट किया, बोले ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मत बोलिए, तो ठाकुर थे। हाँ ये बात सही है। अच्छा, वो एक्चुअली उनकी जो वो विद्वता के कारण उनको पंडित कहा जाता था, टाइटल हो गया था, उपनाम हो गया था। हाँ, तो वो तो पंडित तो विद्वता के लिए ही जोड़ा जाता है ना, जैसे लाल बहादुर शास्त्री वो डिग्री होती है एक शास्त्री। हमारे यहाँ एक पंडित बशीरुद्दीन भी शाहजहांपुर में बहुत फेमस। पंडित बशीरुद्दीन क्यों फेमस है? क्योंकि वैदिक उनकी लिटरेरी नॉलेज बहुत थी वेदों के ऊपर, उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी उसमें लिखी थी। पांडित्य से पंडित आया। हाँ यही आया। अच्छा जी। और मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो अपने यहाँ की जो ये शहीद हैं, ये जुड़े हुए थे जो सेकंड रेवोल्यूशनरी की स्ट्रीम स्टार्ट हुई थी असहयोग मूवमेंट के फेल्योर के बाद, चौरी चौरा कांड और असहयोग आंदोलन के गांधी जी ने वापस लिया। तो जो सेकंड स्ट्रीम इंडिया के अंदर उठी है रेवोल्यूशनरी की, वो अपने यहाँ से उसको लीड किया गया शाहजहांपुर से। और जब काकोरी के बाद इनको फांसी हो गई, तो भगत सिंह ने इसी एसोसिएशन जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसी को आगे बढ़ाया, उसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया। तो ये वही एक कड़ी है, ये मैं बताना चाह रहा था। अच्छा, तो यहाँ पे शाहजहांपुर से और किन किन महान हस्तियों का जुड़ाव रहा है? बहुत सारे हैं, और ब्रिटिश पीरियड में ये एक यूनिक सिटी था, यहाँ पे ट्राम भी थी। ट्राम थी यहाँ पर शाहजहांपुर में। और यहाँ पे यहाँ की जो इंडस्ट्रीज थी वो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर थी। क्या इंडस्ट्री थी? केरू फैक्ट्री थी, वो पूरे वर्ल्ड में रम और वाइन और शुगर वो सप्लाई करती थी। महीन बारीक चीनी जो है वो सप्लाई करती थी। यहाँ रम बनती थी केरू फैक्ट्री, केरू नाम था उसका। केरू नाम। भाई साहब थोड़ा दूर जाकर। एक अभी रिसेंट में मेरा रिसर्च पेपर पिछले हफ्ते पब्लिश हुआ है, नैनीताल की प्लाटिंग शाहजहांपुर के बिजनेसमैन्स ने की। नैनीताल जो सिटी है वो शाहजहांपुर के लोगों का बसाया हुआ। क्या बात है, अद्भुत शहर है। ठीक है। हाँ ये कुछ बहुत सारी चीजें। तो शराब बनती थी अंग्रेजों के वक्त में, और ट्राम चलती थी। तो ट्राम की आज भी बनती है मेरे गांव में, और गांव में बनती है। मेरे ही गाँव है कच्ची वाली नहीं भैया, यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड मेरे गाँव में है। अरे नाम नहीं, शराब पीना गंदी बात, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और सुनिए, शाहजहांपुर की जो यहाँ का इन्वायरमेंट था, बोलिए आप। हाँ, पूरे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में यहाँ का इन्वायरमेंट सबसे अच्छा माना गया। इवन ऑल अगर कोई अंग्रेज पूरे प्रांत के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी, उसको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती थी, वो शाहजहांपुर में आके स्टे करते थे। अच्छा जी। हाँ, और ये है तुम लोगों के एकदम जलवायु फेफड़ों का। सबसे ज़्यादा के टाइम पे नहीं मिली। सबसे ज़्यादा स्कॉलर्स पूरे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में शाहजहांपुर के अंदर थे।
नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, हाँ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस वो दूसरा था जब वो आप यूनाइटेड प्रोविंस की बात कर रहे हैं। यूनाइटेड प्रोविंस। तो और पहला हाई स्कूल वो शाहजहानपुर में बना, और बहुत सारी चीज़ों में अमेजिंग सिटी है वो हिस्ट्री। पौधों का वितरण करा गया। 1.5 लाख तुलसी के पौधों का, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? 2013 रत्नावली का भाग है, ये पढ़ रहे हो तुम आजकल? ये आपको देने के लिए सब है। ये तुम मुझे देने लाए हो? अनुराग पांडे कौन है? तो ये मेरे शिक्षक हैं। शिक्षक की किताब हमको दे रहे हो? अरे मतलब मेरी किताब उनके एक्सचेंज हो गई थी, दोनों पार्ट सेम है। वो मेरी उनके पास पहुंच गई, उनकी मेरे पास पहुंच तुम बुक थीफ तो नहीं हो? हैं? नो सर, वैसे किताबों और रोटी की चोरी चोरी होती नहीं है। ये भी बात सही है। इसमें नहीं, मैं इससे पूरी तरह सहमत भी नहीं हूँ। कई लोगों ने मेरी किताबें ली हैं और लौटाई नहीं है, तो मैं बहुत मेरे खबर साथ रहता भी हूँ। यही सीन है। हाँ, तो ये अनुराग पांडे जी की, उनका नाम आपने मुजफ्फरपुर सीरीज में लिया था, हाँ, जिन्होंने आपकी किताब चुराई है। अरे बहुत सारे लोग हैं जो हमारी किताब नहीं लौटा रहे हैं। इसमें प्रणभंग है, कुरुक्षेत्र है, रश्मि रथी है और उर्वशी है। जी उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। नहीं, मुझे पढ़े बड़े हो कि मुझे रस्में रहती याद है। रश्मि रथी सुनाओ जरा। वर्षों तक वन में घूम घूम अरे अरे थोड़ा ठहर के। और दिनकर जी ने ओज की कविता लिखी है, तो हटा दो टोपी को। लीजिए। बढ़िया, आप जरा ओज पूर्ण स्वर में शहीद पार्क में खड़े हो, तो सुनाओ जरा ठहर के। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस मचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असना उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष, समाज का ले न सका उल्टा। हरि को बांधने चला जो था साध साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा कर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन तुझ में, ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। मुझ में होता संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। सर इसके बाद थोड़ी सी याद नहीं है। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं। मैनाक मेरु पग मेरे हैं, ये जो है दीप्ते जो गृह नक्षत्र निकट सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। अरे मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध, अनंतगंज सोने को साध न सकता है, वह मुझे बात कर सकता है। ये तो वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना। तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय मरण होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विस्माण गूंद के छूटेंगे। वयस्त्रगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। सिवासन सब लोग डरे चुपते या थे बेहोश पड़े। तो केवल 2 नर न आघाते थे, भीष्म विदुर सुख पाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, विदुर सुख पाते थे। कर छोड़े खड़े प्रमुख निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। भगवान सभा तो को छोड़ भैया सके। ये बताओ, जी सर, ये तुम गुरुजी की किताब हमारे लिए लाए हो। अब गुरुजी लगोदा डंडा लेके हमको दौड़ा न लें, पक्का तुमने उनसे एक्सचेंज की है? जी सर। और ये हमारे लिए लाए हो? जी सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एक विघ्न विनायक की मूर्ति मिल गई, एक किताब मिल गई हैं। तो गुरुजी ये आपने इतिहास की बातें खूब बताई। यहाँ बहुत सारे शाहजहांपुर के नागरिक हैं। भैया आगे आ जाओ जी। क्या नाम है? शिवेंदु। शिवेंदु क्या करते हैं? सर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। अभी आगे आ जाइए, पीछे क्यों खड़े हैं? मिलने आए हैं ना? जी सर। क्या नाम है? शिवांकर सरन। शिवांकर। शुभांकर। शिवांकर। शिवांकर जी। अच्छा जी। और भी कोई है पीछे खड़ा हुआ? ये एक NSUI के नेता हैं, आइए। क्या नहीं हो? बिल्कुल है। तो फिर अपनी पहचान का संकट क्यों है? हाँ बिल्कुल भी है। कांग्रेस पीछे छिपी हुई है। क्यों छिपी है कांग्रेस पीछे? पीछे नहीं है, आप सीतापुर में देखिए किस तरीके से आंदोलन हो रहा है। कांग्रेस ही कर रही है भाई, कांग्रेस की बात हुई। अच्छा नहीं, ये बताइए कांग्रेस का लेकिन इतना बुरा हाल यूपी में क्यों है? वक्त की बात है, वक्त बदलेगा, कांग्रेस आएगी सत्ता। ये तो शायराना बात हो गई। वक्त तो बदलता ही है, अब कौन आता है ये तय नहीं, पर वक्त तो हर वक्त बदलता है। अभी भी लेकिन
अच्छा, क्या पढ़ाई करते हो? जी, क्या पढ़ाई करते हो? ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा है? हिस्ट्री में मान लो तुमसे अकबर की रेवेन्यू पॉलिसी के बारे में पूछा गया, जी तो सीधे जवाब दोगे ना, अकबर की रेवेन्यू पॉलिसी क्या थी, टोडरमल ने क्या फरमाइश की? बिल्कुल। वैसे ही सीधा सवाल है, कांग्रेस के यूपी में बुरा हाल क्यों हुआ? बताओ, हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, बताओ। कहीं ना कहीं कांग्रेस और आवाम के बीच में कम्युनिकेशन गैप रहा है। कम्युनिकेशन गैप रहा और इसकी वजह से कांग्रेस कमजोर हो गई। रही है। लेकिन अब जो है तकरीबन 2 साल से 19 चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपने संगठन को मजबूत करके कार्य कर रही है, चाहे वो किसान का मुद्दा हो या भी आपने देखा परसों वाला मुद्दा। अच्छा, वो ब्लॉक कमेटी और पंचायती चुनाव में तो नहीं दिखा, वो जीरो रहा। जीरो रहा। जीरो रहा। वक्त की बात है सर, वक्त बदलेगा। ये और क्या, तो प्रियंका दीदी आप देख रही है ना, मैं प्रियंका गांधी है, मैं पक्ष रख रहा हूँ पार्टी भाई, रखेंगे पार्टी के हैं तो बिल्कुल रखा ही ये जाएगा। लोकतंत्र इसी से थोड़ा खूबसूरत बनता है कि अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपनी अपनी बात। कांग्रेस की बात कर रहे हैं। हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो कांग्रेस, क्या कांग्रेस हिस्ट्री हो चुकी है क्या? सच्चाई है, इन्होंने मान ली है। ओनली वन मेंबर। नहीं, इन्होंने मान ली, ये तो वैसे ही कांग्रेस के नहीं, आप इनसे क्यों मनवा रहे हो? नहीं, ये मान नहीं है, जनता मान नहीं है, जनता है। जनता है। हाँ भाई, हालात बहुत ज्यादा खराब है। नाम बताइए पहले अपना। आमिर खान। हाँ, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या कर रही है? आप देख ही रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। गैस मिनिस्टर के बेटे हैं, वो न्यूज़ में आ रहा है कि लखीमपुर में गाड़ी चढ़ा दी उन लोगों ने। अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने। अजय मिश्रा टेनी के जो बेटे हाँ। हैं, तो ये जो बीजेपी में हो रहा है ये काफी दर्दनीय है, दर्दनाक है। दर्दनीय। हाँ, आप क्या बोल रहे थे पेट्रोल डीजल पे? पेट्रोल डीजल का मैं इसलिए बोला था कि राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार है और वहाँ यहाँ से 10 रुपये महंगा डीजल पेट्रोल है। उसके बारे में भी कुछ बताना चाहे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। कांग्रेस ने मुस्लिम्स की एजुकेशन के लिए क्या किया है आज तक? क्योंकि पिछले 60 साल से कांग्रेस की सरकार थी और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है, तो हम लोग जो है दलितों से भी पीछे हैं। इसका क्या रीजन है? कांग्रेस की सरकार थी, बताइए। दो पहलू, कांग्रेस हो बीजेपी हो, ये दोनों आपस में कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नहीं, इसमें हंसने वाली बात कोई नाम नहीं है। बताइए अपना। नहीं, बिल्कुल आप बेखौफ होकर अपनी बात कहिए। मेरा नाम जुनैद है। जुनैद जी। कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू कैसे? दो पहलू है, समझाइए जुनैद। क्योंकि एक जो है वो खामोश होकर काम करती है, एक वो बोलकर काम करती है। दोनों का ही मोटिव एक ही है, किस तरीके से देश को लूटना है, किस तरीके। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी रेट डीजल के और पेट्रोल के, पेट्रोलियम के बढ़ते थे, गैस के बढ़ते थे, आज भी वही बढ़ रहा है। तो उसमें नया कुछ नहीं हो रहा है। मगर क्या है, कांग्रेस ने कभी भी सांप्रदायिक राजनीति नहीं की है, खुलेआम। वैसे उनमें भी इस तरह के नेता रहे हैं जो कि वैचारिक तौर पर आरएसएस से प्रभावित थे, लेकिन पेट्रोल मिल तो रहा है कम से कम। आज मैं ब्रिटेन में पढ़ा था, वहाँ तो पेट्रोल है ही नहीं। इस पर एक बात हम इनके भैया क्वेश्चन पे करना चाहते हैं। मतलब ये तो आप बड़ी दूर की कौड़ी ले आए भाई साहब। जो ब्रिटेन में, क्या नाम है? अभिषेक बनर्जी। अभिषेक, जो ब्रिटेन में पेट्रोल की किल्लत आ रही है वो दो वजहों से आ रही है। एक तो ब्रेग्जिट की वजह से, दूसरा वहाँ पे जब ये पैंडेमिक रहा तो कई लोगों ने ड्राइवर्स को, हाँ बोला मैं दुनियादारी का शो करके आया हूँ इसमें, है ना भैया, इसके लिंक में भी डाल दी, देखा इनके सवाल पे। हाँ, जैसा कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस नाम सरकार बताइए में अपना। दीपक सिंह, जैसा कि इन्होंने कहा कि पार्टी से कांग्रेस, जुड़े हैं? हम किसी पार्टी से नहीं, जनरल बात कर रहे हैं, पार्टी वाइज बात भी नहीं करूंगा मैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए कांग्रेस सरकार ने क्या किया आज तक, एजुकेशन पे क्या किया। मेरा आपके लिए एक सवाल है कि मुसलमानों ने अपनी एजुकेशन के लिए क्या किया। फर्स्ट वन, मैं देखता हूँ, मेरा जिस मोहल्ले में रहता हूँ 10 घर हिंदुओं के हैं, ठीक है ना, बाकी सब मोहम्मदन और हम लोग बिल्कुल घर में भाइयों जैसे रहते हैं। तुम्हारे पास हम लोग बिल्कुल भाइयों की तरह रहते हैं। मसला यहाँ पर है, उनके अगर 2 बच्चे या 4 बच्चे या 6 बच्चे होते हैं, वो स्कूल नहीं भेजते हैं, वो पीछे हमारे यहाँ जो गाड़ी बनाने वाली वर्कशॉपें हैं ना, वहाँ बाना थमा के बैठा देते हैं कि शाम को 10 रुपए लाएगा। नहीं, मुद्दा यह है कि हम भी बहुत गरीब परिवार से उठ के यहाँ तक आए। हम थोड़ी सी मानसिकता आप लोगों को भी, मतलब व्यक्तिगत आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके समाज में बहुत से लोग आज भी, पढ़ाई कर रहे नहीं, आपके समाज में आज भी बहुत तादाद ऐसे लोग हैं जो मदरसों की तरफ भागते हैं, ना कि अच्छे एजुकेशन की तरफ। तो सबसे पहले आपको अपनी मानसिकता को भी आपने अपनी बात कह ली। जी। हाँ, बताओ भाई। मैं बिल्कुल ये बात मानता हूँ कि मुस्लिम्स की इसमें अपना बहुत बड़ा फॉल्ट है कि वो एजुकेशन को इतना प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। लेकिन और भी तो कैस्ट थी इंडिया में जो कि बहुत पीछे थी, उनके लिए कई तरीके के, मतलब उनके लिए प्रयास हुए हैं ना। तो मुस्लिम्स ने, जिन्होंने वोट देते थे जो कांग्रेस को, जो कि अब उनसे दूर हो चुके हैं किसी वजह से, या अखिलेश यादव को जो वोट देते थे, तो इन पार्टीज ने मुस्लिम एजुकेशन के लिए क्या किया है? मेरा सवाल सिर्फ ये है, मैं एजुकेशन पे बोल रहा हूँ। आप हज के लिए सब्सिडी देते हैं, हज करने जो जाएगा वो एक अमीर इंसान ही जाएगा, मतलब जिसके पास मतलब एक
पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ रुपए होंगे वो ही जाएगा, आप उसको सब्सिडी देते हैं। लेकिन अगर एक मुस्लिम बच्चा एजुकेशन लेने के लिए स्कूल में जाएगा तो आप उसको जो है मतलब उसको आप फंड नहीं करते हैं। माइनॉरिटी के लिए आप स्कॉलरशिप्स देते हैं, वो जो है 8,000 10,000 रुपीज़ देते हैं, और हज के लिए सब्सिडी बहुत ज़्यादा देते हैं। तो हज के लिए सब्सिडी क्यों नहीं खत्म होती है? अखिलेश ने सबको लैपटॉप दिए, हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, सबको साइकिल मिली, लड़कियों को लैपटॉप सबको बटे। पार्टिकुलर फॉर अस, क्योंकि हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जो सबसे जो नीचे जो लोग हैं देश में दलितों और मुसलमानों की, खास तो मुसलमानों की दलितों से ज्यादा खराब है। तो हमारे लिए क्या हुआ है? मीन्स हाँ, हमारी भी गलती है, बहुत बड़ी हमारी गलती है कि हम लोगों ने एजुकेशन को इतना प्रायोरिटाइज नहीं किया है। लेकिन कुछ दोनों तरफ से है ना। हाँ, एक्चुअली और कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी 60 साल। बीजेपी ने भी कुछ किया है अल्पसंख्यकों के लिए? नहीं, कांग्रेस और बीजेपी एक जैसी नहीं, मुझे कुछ फर्क नहीं। आप जुनैद से सहमत हैं? जी जी, मैं इसीलिए कह रहा था ये बात आप फॉर एजुकेशन में इसमें जो रिजर्वेशन की बात उठती रहती है तो जी भाई, जी रिजर्वेशन की जो बात उठती है तो अगर ये कम्युनिटी जो पीछे है तो उसको रिजर्वेशन के साथ उसको आगे बढ़ाना चाहिए ना, जिस तरीके से मिलना चाहिए आपके ओबीसी रिजर्वेशन मिलता है मुस्लिम्स को। रिजर्वेशन तो जहर है, जहर है, रिजर्वेशन तो रिजर्वेशन का हिस्सा है, जहर नहीं हो सकता। मैं एक एग्जांपल आपस में लड़िए। हाँ, मैं एक एग्जांपल, अमेरिका में ब्लैक्स को रिजर्वेशन वो दूसरे तरीके से देते हैं, वो उनका अपलिफ्टमेंट करते हैं उनको ट्रेन करके। लेकिन कहीं पे ऐसा नहीं है कि इतनी वैकेंसीज निकलेंगी तो 5 तो 3। आप बोलो कि अफर्मेटिव एक्शन होनी चाहिए ट्रेनिंग के दौर में। जी भैया, आपका क्या नाम है? सर अरुण कुमार। बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी सर, गवर्नमेंट की योजनाएं इतनी अव्यवहारिक हैं कि वो गरीब उदाहरण के लिए जैसे उज्ज्वला योजना लीजिए आप, हाँ। ठीक है, उसमें एक डिक्लेरेशन फॉर्म लगता है। तो डिक्लेरेशन फॉर्म या तो आप वकील से बनवाइए या फिर जो है जो जानकार हो उसका वो बनाएगा। फिर निवास लगता है, उसमें जाति लगती है, उसे भरवाना पड़ता है, मतलब ऑनलाइन आप कराइए, ठीक है। उसके बाद भी जो है उसमें 50 समस्याएं रहती हैं। और मेरे पास एक उदाहरण है कि हमारे पड़ोस में है, मैंने उनका पूर्णा देवी उनका नाम है, गाँव बताइए। गदियाना तहसील, गाँव नहीं सदर, शहर में ही है। हाँ, तो उनका मैंने भरवाया और उनके नाम पर जो है कोई और सिलेंडर ले गया। उनके शिकायत की? जी, मैं गया 1-2 बार, कुछ हुआ ही नहीं। किसके पास गए? रोहित एजेंसी उस समय कर रही थी तो क्या बोला उन्होंने? उनका ठीक है, हो जाएगा आपका। फिर हुआ? कुछ नहीं हुआ। और सर वो भैया बोल रहे थे मुस्लिमों की एजुकेशन, ठीक है। दरअसल उनके पास तो एक तो रोल मॉडल नहीं है, वो इतना बैकग्राउंड उनका जो है दलितों की तरह इतना पिछड़ा हुआ है कि हम उनसे कहें कि आप जो है एजुकेशन नहीं ले रहे। जो रुपया है जिसके पास, उसके पास मोटिवेशन नहीं आता है, इतनी महंगी शिक्षा है, ठीक है, उसे पढ़ाने की। फिर उनका बैकग्राउंड इतना कमज़ोर है, वो अपना घर कहाँ से चला, तभी बैठा देते हैं वो नाई की दुकान पे। और फिर आप बेरोजगारी देखिए, एजुकेशन जो है इतनी ढीली है, स्किल है नहीं, तो फिर उन्हें लगता है कि मोटरसाइकिल अगर सीख लेगा तो 500 रुपये शाम को आएंगे ना, और BA कर लेगा तो बेरोजगार ही घूमेगा, ठीक है। और एक कांग्रेस पे जो था, कांग्रेस ने सर अपनी गुठली खो दी है, उसके कांग्रेस पास ने अपनी गुठली खो दी है। गुठली खो दी है? जी सर, ये तो बड़ा अच्छा प्रयोग है। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ हुआ उसके पास अब कोई विचार नहीं, कम से कम कांग्रेस ने अपनी गुठली खो दी है। जी सर, ये शाहजहांपुर का हंसले महफिल है। जी सर, उसने अपनी गुठली खो दी है। भाजपा के पास आज भी गुठली है, कम से कम हिंदुत्व के ही नाम पर है, लेकिन गुठली है उसके पास। राहुल गांधी तो यूपी छोड़ के चले गए सर वहाँ पे। बुदा जो है आज आए हैं एयरपोर्ट में। बुदा जो है वो युवा नेता है, वो भी तक उस पे जो है गुदा और नहीं बैठने दिया। ऐसे क्या कह रहे हो? बैठने नहीं बैठे डर के मारे। अरे जो एयरपोर्ट से नहीं निकलने दिया यार, फैक्ट तो ठीक रखो। कांग्रेस की जब तक हालत नहीं सुधरेगी, पहले तो वो जो है अपनी गुठली सही करे। गुठली पहले गुठली ढूंढे खत्म कि ना, नेपोटिज्म नहीं, गुठली ढूंढे कि कहाँ उसकी गुठली है, कहाँ, मतलब किन बिरादरियों में जातवाद तो है सर और धर्मवाद भी है, ठीक है, ठीक है, दोनों चीजें हैं। अगर आपको जो है कांग्रेस को जो है पहले अपनी गुठली ढूंढे, फिर उस पे गुदा चढ़ाए, फिर उस पे जो है ऊपर बक्कल लगेगा तो उसकी सरकार बनेगी। फिलहाल 10-15 साल यहाँ शाहजहांपुर में, मतलब उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं दिखता। 15 साल बाद। हाँ, ठीक है। ये प्रियंका गांधी आई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। दरअसल सर, अरे तुम तो बोलोगे ही, तुम हिंदू महासभा के, तुम्हारा जवाब उनको पहले से पता है। ये थोड़ा खुला वोटर है, इससे समझ। दरअसल सर उनका असर इसलिए नहीं पड़ा, वो जो है कम्युनिकेशन उनका बढ़िया नहीं है, मतलब नीचे लेवल। जैसे अभी वो लखीमपुर जा रही थी, सीतापुर में अरेस्ट हुआ। और सर होता क्या, कांग्रेस में जो इवेंट्स होते हैं एकदम जैसे मोदी जी करते हैं, मतलब रैली वगैरह, एकदम वो भी इवेंट्स में आते हैं, एकदम आए चले गए, लोकल बैकग्राउंड है ही नहीं।
भैया हिंदू वाहिनी से हैं, आरएसएस कार्यालय यहाँ है, ठीक है। और आरएसएस में जो है हिंदू जागरण मंच है, एकल विद्यालय, सबसे ज्यादा एकल विद्यालय काम करते हैं। आप नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हैं? नहीं, आप हिंदू महासभा के हो, हिंदू युवा वाहिनी के हो। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आप पहले तय करो, एक सेकंड। अगर हिंदू युवा वाहिनी के हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं जनसेवा नहीं कर सकता। अरे एक सेकंड, बात कुछ और हो रही है गुरु, बात नहीं घुमा, बात सुनो। हाँ बताइए। एकल विद्यालय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चलाता है, चलाता है। हिंदू युवा वाहिनी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कोई लेना देना नहीं। हिंदू युवा वाहिनी इसमें हर वो कार्य कर रही है जो भाजपा के समर्थन व आरएसएस के समर्थन में है, हर वो कार्य कर रही है। आप आरएसएस का पार्ट हो गए हो क्या? एक तरीके से आरएसएस नहीं बोलती है सर, आरएसएस नहीं बोलेगी। हाँ, क्यों ना बोले? अरे वो नहीं, वो कहते हैं अब आप मेरे बड़े हो, आप मेरे बड़े हो, आप हमारा कार्य है ना आपका सहयोग में रहना। आप मुझसे नहीं कहोगे कि मैं आपके कहने पे ही आऊंगा। पद चाहिए होता किसी पार्टी से मिल जाए, पर आत्मिक विचारधारा तो अंदर ही अंदर रहती है ना। एक मंच पे खड़े होकर चारों तरह के नारे दे दिए जाते हैं, वो भाई साहब की बात है। सर एक पॉलिटिशियन क्या है, मैं ये कह रहा हूँ, आप हम पे गुस्सा ना हो। गुस्सा नहीं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, हमारी तो संघ वालों से भी बात होती है सबसे, तो उन्होंने कहा भाई हमारा हिंदू युवा वाहिनी से कोई लेना देना नहीं। ये काम गिना रहे हैं आरएसएस के एकल विद्यालय वगैरह, आपने कहा हम करते, तो हमने कहा आप नहीं करते। मैंने ये नहीं कहा मैं करता हूँ, मैंने आरएसएस करते। अच्छा जी, और गुस्से में आप कुछ बोल रहे हैं? गुस्सा आप लोग बिल्कुल नहीं करते, शाहजहांपुर के स्वभाव में ही नहीं है। बहुत बढ़िया। और हिंदू युवा वाहिनी क्रांतिकारी है सर, लेकिन हमसे गुस्सा नहीं है। जाके गुस्से के लिए मशहूर है। योगी जी गुस्सा, योगी जी क्यों गुस्सा करते हैं? अरे तो सबके विचार सुनो भाई। हिंदू युवा वाहिनी वालों से पूछिए योगी जी इतना क्यों गुस्सा करते हैं? आपको क्या लगता है? हाँ, आदमी गुस्सा करते ही नहीं है। संत आदमी, हाँ बोलिए बोलिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी कोई गुस्सा नहीं करते हैं। हाँ, उनके जो नॉर्मल जो गोरखपुर के लोग हैं, जो उनके नेबर्स हैं, आप उनसे जाकर के पूछिए कि वो क्या करते हैं। यहाँ पे एक मुस्लिम्स की एक विचारधारा बहुत कॉमन हो चुकी है, मैं ये सबके सामने बोल रहा हूँ। वो उस पार्टी की तरफ चले जाते हैं जो बीजेपी को हरा रही है, ये नहीं देखते ये पार्टी बीजेपी से बुरी है या अच्छी है उनके लिए। दूसरी चीज ये कह रहे थे भाई कि कांग्रेस अपनी सोशल इंजीनियरिंग करे, किसी धर्म को जोड़े, तो कांग्रेस ऐसे मुद्दे क्यों नहीं लाती है? जैसे हमने एक मॉडल देखा, दिल्ली मॉडल, सबके सामने है वो, फ्री एजुकेशन, मतलब एक पूरा एक मॉडल था जो कि डेवलपमेंट मॉडल था। ऐसा मॉडल कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। नवोदय विद्यालय कांग्रेस ने दिया था। हाँ, क्या कह रहे हैं? नवोदय विद्यालय कांग्रेस ने दिया था। कांग्रेस अरे अरे अरे, देखो जब बोलते हो तो सुना भी करो, ठीक है बेटा? अभी तुम्हें जिंदगी में बहुत दिन देखने हैं। हाँ, क्या नाम है? प्रत्युष मिश्रा। हाँ, क्या कह रहे हो? हम कह रहे हैं नवोदय विद्यालय कांग्रेस ने दिया था, जिसमें बच्चा एग्जाम पास करे, फिर उसका बाल काटने से लेकर के और पूरा शिक्षा का खर्चा सरकार उठाती थी, जो आज भी चल रहा है। बहुत बढ़िया योजना। उदाहरण दूंगा, धर्म वाली बात या जाति वाली बात, मतलब मानते नहीं, देखो क्या कह रहे हैं, मानते नहीं। मैं बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी से किसी ओबीसी कैंडिडेट को आप जो है टिकट दीजिए, ठीक है? खन्ना जी मतलब बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। मुस्लिम हैं वो, दो मुस्लिम उतरते हैं, बसपा से भी और सपा से भी। कहीं ना कहीं से कनेक्ट जो होते हैं, जो मुस्लिम होते हैं उनसे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब दोनों जगह वोट बटता है मुस्लिमों का, ठीक है? अगर ऐसा हो जाए तो खन्ना जी बहुत मुसीबत में पड़ेंगे। नहीं, एक और बात कहनी है, जैसे प्रत्युष भैया ने कहा कि जवाहर नवोदय विद्यालय कांग्रेस ने दिया है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 60 साल रही भी कांग्रेस है, अब गई है कांग्रेस। पहले कांग्रेस ही थी जो जवाहर नवोदय विद्यालय दिया है, तो कांग्रेस पहले थी। हाँ, अब क्या किया है? 60 साल रही है ना कांग्रेस, तो मुद्दा विकास का नहीं रही है ना 60 साल। हाँ, तो कुछ किया है ना, तभी रही 60 साल। अब क्यों नहीं? अब क्यों गायब? पूरी तरीके से क्यों गायब हो गई? एक सेकंड भाई साहब, अरे प्रत्युष नाम बताएं भैया, एक सेकंड। प्रत्युष, इनका ये कहना है, ये एएमयू में पढ़ते हैं, नाम बताओ भैया अपना। अब्दुल नहीं, मैं स्कूल अब्दुल पहले पढ़ता था स्कूल में। अच्छा, आप हमारे जूनियर हैं। एकदम से जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, सीनियर जूनियर हो गया है। ये कह रहे हैं कि इस देश के मुसलमानों की स्थिति सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक दलितों से भी गई गुजरी है। इनका ये कहना है कि तमाम पार्टियों ने और मुस्लिम समाज ने भी मुस्लिमों की शिक्षा को सबसे ऊंची प्रायोरिटी क्यों नहीं रखा? क्यों हज की सब्सिडी और तमाम दूसरी चीजों में लगे रहे, जबकि उनको सबसे ज्यादा मदरसों, जबकि उनको सबसे ज्यादा आधुनिक पढ़ाई, वजीफे, इन पे फोकस करना चाहिए था, सरकार को भी और मुस्लिम समाज को भी। जी, इस पे सर इस्लाम धर्म में जो मीडिएटर हैं वो बहुत पावरफुल हैं। हाँ। मीडिएटर जैसे अपने यहाँ पुजारी और हिंदू धर्म में जैसे वहाँ मौलवी जी, और वहाँ मौलवी, वहाँ मीडिएटर बहुत मजबूत है। इस कारण ये मान लिया गया है कि वो जो मौलवी हैं पूरे मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये मान लिया गया है पॉलिटिकल। मैंने कहा सत्य है, मान लिया। हिंदू धर्म या आदर्श धर्म से वहाँ मीडिएटर ज्यादा मजबूत हैं। जो सच्चाई है, मानो या ना मानो। नहीं, तो ऐसा अच्छा ये बताओ,
पॉलिटिकल क्लास ऐसा क्यों मानती है कि जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो सब मुसलमानों की रहनुमाई करते हैं, या इनको पटा लो तो वोट मिल जाए, ऐसा है? नहीं सर, ऐसा है। बट सर क्यों ऐसा? बड़ी मैं पूछ रहा हूँ ऐसा क्यों है? देखिए, हर एक इदारा होता है, हर एक जगह इदारा मरकज- मतलब? कई सारे मरकज होते हैं, सेंटर जिसको हम कह मरकज सकते तो हैं। पता है, हाँ, सेंटर। मरकज है, सेंटर है, इदारे हैं। इनसे कहीं ना कहीं मेरे से जो मुस्लिम कम्युनिटी उनसे जुड़ी होती है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और उसमें अपनी श्रद्धा रखती है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लीडर बन जाता है ऑटोमेटिकली। अच्छा, एक चीज बताओ, चूंकि इतना खुल के बात हो रही है और हिंदू युवा वाहिनी के भाई साहब ने ये कहा भी है कि शाहजहांपुर के लोग थोड़े स्वभाव से विनम्र हैं। ये तो अभी तक तो, वरना यहाँ हल्ला, ये बात मैं बताऊं आपको, मैं अब जल्दी पलती स्वभाव से खराब है। नहीं सर, हमारे यहाँ से अच्छा हिंदू मुस्लिम भाईचारा नहीं, ये तो कहीं नहीं है भाईचारा। अरे यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ ना। ऐसा ना कि कैमरे के पीछे और कैमरे के आगे दो रोल होते हैं ना, कि कहीं पर एक्टिंग करना, यहाँ पर क्या है? जैसे कि भाई का कहना यह है कि कोई भी ऐसा नरमी नहीं बोनी, जब यहाँ पर कोई होता है ऐसा नहीं, सांप्रदायिक माहौल नहीं बनता है, वो बनता है। हम बता रहे हैं। एक सेकंड, बात तो सुन लीजिए भाई, अभी सामने दबा रहे हो, बात तो सुन लो, तो गलत अपने हिस्से में आने पे कहना ना। हम एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि एक यहाँ पर होली के समय में एक जुलूस निकलता है, लाट साहब का कहलाता है, एक अजीब, ठीक है, लाट साहब का हमें कह लाट साहब का जुलूस निकलता है, तो उसका एक अपना रोल बना दिया, किस रोड से निकले, किस रोड पे जाकर खत्म होगा। जी, लाट साहब का ये सर एक, हाँ, ये एक जुलूस होता है सर, जैसे कि एक बैलगाड़ी पर किसी को भी हायर करके, पैसे दे करके, कोई भी बहुत गरीब या दलित इंसान या कोई भी हो सकता है XYZ, सिर्फ वो अपनी गरीबी के खातिर अपने ऊपर जूते पड़वाता है। जूते, जी सर, मारे जाते हैं। जी सर, गेटअप बदलते हैं, गेटअप उसके ऊपर बनाकर डंडे मारे जाते हैं। जी, ये एक प्रथा बनाई गई नहीं यहाँ। नहीं, मेरी बात सुनो, भाई साहब एक सेकंड रुकिए, आप भी जरा बिल्कुल धैर्य पूर्वक सुनिए, और जब आपकी बारी आए तो आप एक एक करके काउंटर कर लीजिएगा। हाँ सर, जब कोई प्रथा बनती है तो एक जगह कब से है ये प्रथा? ये तो सर अंग्रेजों के जमाने से, सिर्फ शाहजहांपुर, ये प्रथा अंग्रेजों के जमाने में सिर्फ शाहजहांपुर जिले में, और 1938 सिर्फ शाहजहांपुर में, इसके अलावा कहीं नहीं देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, तो सर होता है क्या है कि जैसे कि एक आपने रोड बना दिया कि इस रोड से जाएगा, इस रोड से हो जाएगा, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि जब लोग वहां पर होते हैं, जुलूस में होते हैं, रूट बदलने की बात, रूट बदलने की होती है। अब रूट में होता है क्या, वो लिखा हुआ नहीं होता है, लेकिन जब जहां पर पब्लिक 5000 होगी, ठीक है, और आपका कहीं ना कहीं आपका खुद का त्योहार है, तो वो उसको डाइवर्ट करते हैं, उधर लेकर के जाते हैं जिधर मुस्लिम बहुल ज्यादा है। जैसे कि आपने देखा होगा जहाँ पर इस टाइम अलकरीम होटल है, उस वाली गली में, तो उसको लेकर माहौल बन गया। माहौल बनाने की नहीं है, जामा मस्जिद के पास, अरे भाई साहब थोड़ा जामा मस्जिद के पास में, तो आऊंगा, उसको, ठीक है, उसको लेकर के उसको डाइवर्ट कर दिया गया। तो कुछ लोग इधर के खड़े हो के नहीं, इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, ठीक है। फिर पलट के क्या हुआ कि कुछ लोग इधर के आगे निकल कर आते हैं, ऐसा नहीं आते हैं, उधर के निकल के आए, निकल के आने के बाद उन्होंने समझाया कि नहीं, तो बहुत मुश्किल से जाता है सर, ऐसा नहीं। और इतनी हिंदू मुसलमान में गालियां बकी जाती है जिसका कोई हिसाब नहीं, जहाँ पर बहुत से लोग खड़े हैं, किसी से पूछे ये प्रथा, हाँ गलत है प्रथा। सबसे पहले उस इंसान, अरे भाई सर एक एक करके तुम बोलो। जी सर, होली का त्योहार जो है, आगे आओ, ये कृतियां है, आगे तो आओ, आगे तो आओ। अरे यार एक सेकंड, हाँ क्या कह रहे हैं? इस समय मॉडर्न में जो है, इस समय बदलना चाहिए। ये आप कह रहे हो ये लाट साहब का हटना चाहिए? सर इसके लिए आऊंगा, मैंने कहा आऊंगा, तो भरोसा रखिए। ऐसे नहीं, फिर मैं बंद कर दूंगा बात। हाँ क्या कह रहे हैं? जूता मारना, गाली गलौज करना, ये सभ्यता नहीं सिखाती। सभ्यता नहीं। चलिए जुने आपके सबके पास आएंगे। सर मैं ये बता रहा था कि होली का त्योहार है, हमारे देश में बड़ी प्रेम से साथ मनाया जाता है, बिल्कुल, रंगों का त्योहार है, इतना अच्छा त्योहार। जी हम भी खेलते हैं, दोस्त हमारे साथ सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। मौलाना चलाते हैं इस्लाम धर्म को। अरे तुम यार किसी का धैर्य नहीं, मैं बंद कर दूंगा आराम से बैठ के, फिर बोलते रहो। जी कमाल है। हम सब बड़े ही प्रेम, सबको सुनो यार, हम बड़े प्रेम सद्भाव के साथ होली का त्योहार मनाते हैं। कोई बात नहीं, मैंने कहा नाराज होती है, मैंने डांट दिया। हाँ जुनैद जी सर, तो हम, लेकिन यहाँ शाहजहांपुर में, सिर्फ शाहजहांपुर में पता नहीं ऐसी कौन सी प्रथा है, इसको हमारे हिंदू भाइयों को मिलकर इसको खत्म करनी चाहिए कि हमारे यहाँ सांप्रदायिक माहौल तैयार हो जाता है और पुलिस प्रशासन के पसीने छूट जाते हैं उसको निकलवाने में। हाँ सर, भाई साहब कह रहे हैं कि भाईचारा बहुत है हिंदू मुसलमान में, लेकिन जब होली आती है तो एक हफ्ते पहले जितने भी धार्मिक स्थल हैं, मजार, जितनी भी मस्जिद हैं, सबको छुपा दिया जाता है, सबको कवर कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें बदतमीजी होती है, उसपे कलर फेंका जाता है और उसपे गाली गुलौज करा जाता है। अच्छा, ये सिर्फ होली के जुलूस में होता है या 12 वफात वगैरह में भी होता है? चेल्लम में क्या होता है? अरे आ रहा हूँ ना, क्या होता है चेल्लम? अरे भाई एक एक चेल्लम में पहले तो सर मैं एक इंग्लिश का सेंटेंस बोलूंगा सर, हिंदूज आर द मोस्ट टॉलरेंट मेजॉरिटी अक्रॉस द ग्लोब।
मैंने सर दिवाली के, मैं एक मुसलमान हूँ, मैंने सर दिवाली के त्योहार पे अंटा चौराहा पूरा ब्लॉक देखा है 3 दिन के लिए चेहल्लूम के जुलूस की वजह से। तो क्या हमारे हिंदू भाइयों को परेशानी नहीं हुई? वो ब्लॉक अलग है, पूरा ब्लॉक था, मेन चौराहा ये गलत बात है, एक एक करके सबको सुन लीजिए। हाँ, शहर का एक मतलब मेजर एक रास्ता है वो आप बंद कर देते हैं पूरा होली पे 3 दिन के लिए। आप उस दिन जल्दी भी तो जुलूस निकाल सकते थे कि दूसरे दिन दिवाली है, तो आपने चेहल्लम का जुलूस निकाला है? तो आप कह रहे हो कि दोनों कम्युनिटीज एडजस्ट करती हैं। अच्छा जी, आप क्या कह रहे थे बनर्जी साहब? ये कह रहे थे कि वो नवाब जो है वो दूसरे रूट से निकला जामा पे, ये वहीं रहते हैं सर। जामा मस्जिद का जो मेन गेट है उसके जस्ट सामने मैं रहता हूँ सर। 24-25 साल उम्र है, पापा परदादा सब वहीं रहे। आज तक उन्होंने तो नहीं बोला कि कभी कुछ वहाँ पे रहने में कोई दिक्कत नहीं कभी कोई सवाल ही नहीं होता सर। सब मेरे भाई हैं वहाँ पे, आपस में आप मिलके रहते हैं प्यार से। हाँ जी, आप बोलिए। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? एक बात ये है, जैसे भाई कह रहे हैं कि इसमें सांप्रदायिक बढ़ता है, हिंसा बढ़ती है। 1938 से ये जुलूस निकलता है शाहजहांपुर में, और गाली गलौज होती है, शाहजहांपुर की शान है, इसमें कोई गाली गलौज नहीं होती है। और आज तक एक भी सांप्रदायिक दंगा शाहजहांपुर में नहीं हुआ है, क्योंकि ये शाहजहांपुर का भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम प्रेम है यहाँ का। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे बिल्कुल शान है। कैसे शान? सर अभी तो सर शान कैसे हो गया? सर अभी हिस्ट्री के आप क्या कह रहे हो? ये बड़ी लंबी बहस है। हाँ सर भैया मैंने नाम बताइए। अरे भाई आप देखो अभी सर भैया मैंने सुबह मेल किया था आपकी नाम बताइए। शिवम चौहान नाम है। क्या करते हैं जी? मैं यहीं पे रहता हूँ, छोटा मोटा व्यवसाय। बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी सर, जो अभी इस समय मैटर चल रहा है कि हाँ होली पे नवाब निकालते जाते हैं और गाली गलौज होती है, तो यहाँ का बहुत पुराना इतिहास चला आ रहा है, लाट साहब के टाइम का, उसके बाद नवाबों के टाइम का। तो ये नाम बदल के चली आ रही प्रथा, बट यहाँ की जो अंग्रेजों के जमाने से चलती आ रही है, मालूम है कि निकलता क्यों है? बताइए। नहीं सर, हिस्ट्री का ये बताएंगे यहाँ पर हाँ जी। लाट साहब का जो जुलूस है वो बेसिकली भारत के उन 3 जुलूसों में से एक है जो IAS पाठ्यक्रम का हिस्सा है। जो लोग IAS यहाँ से सिविल सर्वेंट जो क्वालिफाई करते हैं उनको उसका मैनेजमेंट सिखाया जाता है। ये 1938 का नहीं है जैसा ये बताया जा रहा है, ये 1857 के दिनों का है। ये 1057 में हम लोग जानते हैं पूरे इसमें रीजन में अपने 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसकी वो बाद में कम्युनल राइट्स में बदल गया। ठीक, गुलाम कादिर जो आए थे बदायूं से, उनके स्वागत के लिए ये निकला था। सबसे पहले उसमें हिंदू मुसलमान दोनों शामिल थे। बाद में ब्रिटिश हुकूमत के उकसावे पर इसका पूरा का जो हाँ वो कम्युनल हो गया। 1938 की जो बात है उसमें थोड़ा सा उसका प्रबंधन चेंज किया गया। तो बहरहाल इसके लिए लोग हाई कोर्ट भी गए, लेकिन हाई कोर्ट ने ये कहा कि हम लोकल प्रथाओं में दखल नहीं। हाँ, इसके अलावा किसी और विषय पे? हाँ, दुनियादारी। आपका दुनियादारी बहुत मिस कर रहे हैं। थैंक यू भाई, मैं जल्दी जाऊंगा फिर। मतलब पर ये दुनियादारी करूंगा तो यूपी दौरा नहीं कर पाऊंगा। बताओ एक चीज करूंगा, एक हाँ फोटो भी ये एक सेकंड ये भाई लोग कुछ यहाँ खड़े आपस में डिस्कस कर रहे थे कि देखो 200 रुपए एक तो लीजिए। ये कह रहे थे यहाँ खड़े होकर गोला बना के जब वहाँ बात चल रही थी, देखो 200 रुपए तेल मिल रहा है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। एक सेकंड बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं सर पेट्रोल इतना महंगा हो गया, 100 रुपए मिल रहा है। रसोई गैस का जो तेल लगता है खाना बनाने में वो जरूरी है, जबकि प्याज जरूरी नहीं है, प्याज छोड़ भी सकते हैं। और प्याज पे सरकार गिर गई कांग्रेस की, लेकिन तेल पे विपक्ष कुछ नहीं बोल रहा है। हमें लड़ाई तो विपक्ष से है। प्याज पे कांग्रेस की दिल्ली में भाजपा की सरकार की। हाँ, तो अब ये तेल महंगा है, महंगाई, बेरोजगारी है। ये सर हम 5-5 साल से सरकारी नौकरी के फॉर्म डाले हुए हैं, बेरोजगारी फॉर्म क्लियर नहीं हुए अभी तक। कोई नहीं, बहुत छोटी बात है, बेरोजगारी वही है सर। अखिलेश गवर्नमेंट जो नौकरियां दे के गई थी, पूरी योगी सरकार निकल गई, अभी तक क्लियर नहीं हुई। नहीं अपनी तो छोड़िए, एक सिर्फ वीडियो की वैकेंसी कराई थी, वो भी कैंसिल कर दी, उसका पेपर कैंसिल कर दिया। उस पर कोई नहीं, सब युवा नहीं बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम लड़ना है और ये बंद होना चाहिए, ये चलना चाहिए। अरे जो प्रथा चल रही चलने दो, तुम अपना तो कुछ करो। शाहजहांपुर में फैक्ट्री है ये OCF, वो प्राइवेट कर दी गई है। ऑर्डिनेंस, इसका इतिहास अगर आप जानना चाहो तो एशिया के सबसे बड़े कपड़े की फैक्ट्री थी ये अपने समय में, और आज क्या हुआ, निजीकरण के अंदर आने के बाद उसको आधुनिकरण करके उसको प्राइवेट कर दिया गया। शाहजहांपुर के अंदर इसका जो भी प्रभाव है, जो भी आपको मार्केट दिखाई देती है, तकरीबन 70% लोग यहाँ पर उससे ही ताल्लुक रखते हैं। या तो किसी को तनख्वाह मिल रही है या फिर किसी को वहाँ से पेंशन मिल रही है।
मेरा अपना मानना है, ठीक है भाई, हम अपने मोहल्ले की बात कर रहे हैं, ठीक है, 70% लोग तो क्योंकि जब वहाँ से पैसा आता है तो जाहिर सी बात है मार्केट में घूमेगा। अब जब वहाँ से ही प्राइवेट हो गया, जो चीज़ें थी वो चीज़ें खत्म हो गई, जब धीरे धीरे जो भी प्राइवेट की तरफ लेके गए, तो शाहजहांपुर के इतिहास के साथ तो बहुत खिलवाड़ हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये अभी सर 1 अक्टूबर से प्राइवेट हुई है, 1 अक्टूबर से सरकार से प्राइवेट हो गई है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था इसका, वो उसको खत्म कर दिया, निजीकरण के अंदर उसको आगे प्राइवेट कर दिया। और ये शाहजहांपुर के इतिहास में है ना, पूरे एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी। ऐसा नहीं है क्या? और महंगाई तो बस भैया एक सेकंड हाँ बताइए क्या कहना चाहते, फटाक से बोलिए। सर मैं आपका दुनियादारी का बहुत बड़ा फैन हूँ आपके शो का, और जो कि मैं डेली बेसिस पे देखता हूँ, और जो आपके अंदर खास बात है। अरे मेरी कोई खास बात नहीं है, मेरे अंदर कोई खास बात डिमांड्स है सरकार से, हाँ बोलिए। कहना चाहेंगे फटाक से बंद होने वाला जो सब्सिडी दी चाहिए, जो पॉली हाउस हो गए, फिश फार्मिंग हो गए, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग की अलग हटके जो फार्मिंग हो रही है, जैसे फिश फार्मिंग हो गई, पिग फार्मिंग हो गई, पॉली हाउस हो गई, इनमें सब्सिडी ज्यादा देनी चाहिए। ये अच्छा सजेशन है, ये अच्छा सजेशन है। हाँ आप क्या बोले सर? एक सर मैसेज तो सर मुस्लिम्स को सर दे सकते हैं। अरे इतने मैसेज तो दे दिए यार, आप बस करो। करप्शन पे एक बाइट मुझे ये देनी है कि सब कांग्रेस बीजेपी सब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो कॉमन समस्या सबकी है, शाहजहांपुर में सिर्फ आप अगर चैनल के माध्यम से उठा देंगे तो शायद ये समस्या का समाधान हो जाए। शाहजहांपुर का एकमात्र ये पार्क है, यहाँ पर भी करप्शन का हब बन चुका है। पीछे ट्रेन खड़ी हुई है, वहाँ निःशुल्क है, मगर यहाँ का ठेकेदार दबंगई दिखाकर 10 रुपए टिकट बिना टिकट हमसे गेट पे ही मांग रहे थे, हमसे मांग रहे थे। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आप ये बताइए, आप शाहजहांपुर में अंडर डेवलप जितने भी जिला है यूपी के, आपको ये शाहजहांपुर को आप कितने पॉइंट्स देंगे? अभी मैं पूरा घूमा नहीं इसलिए कुछ कह नहीं सकता। तो सर अभी आप 8-10 जिले तो घूम चुके हैं, मैं देख रहा हूँ। शाहजहांपुर नहीं घूमा, मैंने कहा मैं शाहजहांपुर घूमूंगा। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ भाई, यूपी में 8-10 जिले घूम चुके हैं ना भाई, शाहजहांपुर ही नहीं घूमे अभी। पत्रकार इस चीज के लिए ट्रेन होता है कि वो कैसे सवाल पूछे और कैसे उससे जब सवाल पूछे जाए तो उन्हें डक करें। जी सर, चलिए आपने शाहजहांपुर की ये चर्चा सुनी, इस तमाम विषय आए है ना। मेरे लिए 2 चीज़ें मुझे नहीं पता चली ज़्यादा विस्तार से रश्मि रथी के पाठ के अलावा। एक तो वो जो पाल चाचा थे, उन्होंने पूरा मनरेगा का जो भ्रष्टाचार है वो समझाया, और एक लाट साहब के जुलूस और उसको लेके जो अलग अलग पक्ष सामने आए, और प्रोफेसर साहब ने उसको एक पूरा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट दिया। इन भाई की जो बातचीत है उससे भी मुझे काफ़ी चीज़ें पता चली, और इन्होंने भी हमसे प्रॉमिस किया है कि जब ये कोर्ट की नौकरी छोड़ के मिश्रा जी आ जाएंगे मास्टरी में, तब ये कोर्ट में कैसे खेल होता है ये भी समझाएंगे। तो यही जो लोकतंत्र के खेल हैं, जिन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं, उन्हें समझने के लिए हम यूपी का हालचाल लेने के लिए निकले हैं। आप इस पूरी बातचीत को देख रहे हैं, आपकी क्या राय है ज़रूर बताइए। शुक्रिया।